स्ट्रिपर को किसी को मना करते हुए देखा यार ये इंडियन कितनी देर पिटवाओगे मैं? रशियन पेली भाई मैं बागा पे गया, ऐसा हो रहा जैसे चांदनी चौक। इवन थाईलैंड भी वैसे नहीं रहा भाई, फुकेट वगैरह तो दिया लोगों ने भाई इसीलिए तो स्टीरियोटाइप बना हुआ है ना हमारे अगेंस्ट, बहुत ज्यादा इंडियंस के अगेंस्ट तो हर देश में। लड़कियां तो भाई गोल्ड डिगर हो गए हैं। मेरे को आज तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जिसने मेरे को ये बोला हो कि तू ही बिल देगा। तो वो पहले ही पोस्टमार्टम डिप्रेशन से डील कर रही है एंड देन शी हैज टू डील विद योर टैंट्रम्स टू। आजकल मैं देख रहा हूँ कनाडा से घर वापसी की रीलें बन रही हैं। And we gotta do it something like this. लक्ष्य भाई वेलकम बैक रीशूट के लिए तीसरी बार गोवा ट्रिप कैसा था भाई? एक बंदा आया अपनी वाइफ के साथ, उसकी वाइफ थोड़ी दूर खड़ी थी, वो कह रहा है लक्ष्य भाई विकांशु भाई मैं वीडियो देखता हूँ आपकी ये वो। मैंने कहा थैंक यू भाई। कह रहा फोटो खिंचा लूं, बुरा तो नहीं मानोगे? अब ऐसी जगह ना मुझे थोड़ा ऐसी आदत है, मैं ऐसे थोड़ा फ्रैंकली बोल देता हूँ, अरे मैं क्या बात हो गई भाई, नंगा थोड़ी खड़ा हूँ फोटो खिंचाने में शर्मा खिंचवा ले। तो उसने वो भाई वो इस बात को बहुत फ्रैंक ले गया, वो भाई बन गया मेरा तुरंत। कहता रशियन पेली भाई उसकी वाइफ खड़ी है इतनी दूर, यार रशियन पेली भाई। फिर ना मुझे उस पर आ गया गुस्सा इतनी बात। मतलब ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि मैं ऐसी बात नहीं करता कुछ नहीं, पर भाई पहले इंटरेक्शन में मतलब 4 बात के बाद सीधा तू मेरे से ये बात कर रहा है। फिर कह रहा एक मसाज सेंटर बता दूं, एक मसाज सेंटर मगर नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं पूछना है। हाँ मैं गूगल चलानी जानता हूँ, मेरे भी जानने वाले लोग हैं तो मैं चला जाऊँ। तो ये तो यहाँ का भाई क्राउड है। फिर हम वहाँ चले गए, किसी ने 2-4 हमें बीच बताए थे वो हिडन वाले। तो मैंने कहने लगा ये विकांशु कह रहा भाई मैं हिडन विडन पे नहीं, मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा ऐसी जगह लेके जा जो जिन बीच के नाम है यहाँ पे। मैंने कहा बागा और कैलिंगुट इनके ही नाम है। भाई मैं बागा पे गया, ऐसा हो रहा जैसे चांदनी चौक गाँव में भैंस घूम रही है वहीं बीच में वहीं कुत्ते घूम रहे हैं, वहीं आदमी सो रहे हैं दारू पी के, वहीं लोग घूम रहे हैं और पागल हुए घूम रहे हैं, पागल हुए। मतलब मुझे समझ नहीं आया भाई। मैं 5-6 साल पहले भी गोवा आया था, और जो 10-12 साल पहले गोवा गए थे उनका तो एक्सपीरियंस था ही अलग कि गोवा कुछ अलग ही था। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है भाई कि अब तो बस में बैठ के भी आप पहुंच सकते होंगे, बागा के बाहर ही बस उतरती है, ये भी सच्चाई है। एक बस बागा के बाहर ही उतरती है आगे। तो फिर सोच लो तुम कैसा क्राउड होगा वहाँ। मतलब अगर आपको सच में एंजॉय करना है और आपको थोड़ा वो लग्जरी वाली चीज चाहिए तो भाई रिजोर्ट कर लो और अपना प्राइवेट बीच पे जाओ। मैं तेरे को बोला ही था साउथ गोवा जाइयो। मैं और मेरी वाइफ गए थे शादी के बाद, साउथ गोवा किया था हमने, प्राइवेट बीच थी, वहीं पे रिजॉर्ट था। बाहर निकले की तेरे को जरूरत ही नहीं है, बाहर निकले करेगा क्या वहाँ पे? वो तो पालिका बाजार है भाई नॉर्थ गोवा, तो जहाँ तू गया था। यार मैं ये भी नहीं कहता कि हमने बहुत पैसे कमा लिए या मुझे बाकी क्राउड से अलग रख दो, ये कर दो, बट भाई अगर मैं थोड़े पैसे खर्च सकता हूँ तो मैं चाहता हूँ ना कि मैं थोड़ा सा एंजॉय गोवा का गोवा की तरह एंजॉय कर लूँ। कोई एक वाटरफॉल ऐसा बना दो वहां पे अच्छी एंट्री फीस रख दो कि आप 500-1000 में ही आने दो, कोई बीच रख दो 2-2,500 वाला कि एटलीस्ट अच्छा क्राउड जाए। अगर मैं मेरी वाइफ के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के वहां बियर पी रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ वैसे टाइप के लोग हों। किसी लड़की को अपना बिकनी में भी घूमना हो तो घूम तो सकती है वहां पे। नॉर्थ गोवा बागा क्या भाई बागा में उठा के ले जाएंगे भाई पेटीकोट वाली आंटी है वहां डुबकियां लगा रही है। मैं वहां तो बीच के पानी में सुक्कर ताल बना दिया भाई सुक्कर ताल भाई। अब वो माहौल नहीं है। मतलब पहले मैंने हर तरह से देखा है लड़के लड़की ये एंजॉय करते हुए हर तरह कपड़े पहन के, वो अब वो वाला गोवा नहीं है यार। अब इवन थाईलैंड भी वैसे नहीं रहा भाई, फुकेट वगैरह तो भाई थाईलैंड तो लास्ट कब हो गया था? अभी इसी साल तो गए थे हम, और उससे पहले हम सबसे शुरू में गए थे कोविड के जस्ट बाद। वहां कोई किस्सा बता, वहां पे कैसा लगा तेरे को? वहां पे भी यही हरकत है भाई वहां पे अच्छे एक बात हो तो इस बार तो हर्ष की एक वीडियो शूट होनी थी, तो हमें ना थोड़ा उनसे बात भी करनी थी। वो जो वो रहती है वहां पे लेडी बॉयज, वो क्लब वाली लड़कियां रहती है क्या, स्ट्रिपर्स जो रहती है। हाँ स्ट्रिपर्स। हाँ तो भाई तुमने स्ट्रिपर को किसी को मना करते हुए देखा जिसका काम ही पैसे लेके करना है वो भी मना कर रही है इंडियंस को? यार ये इंडियन कितनी देर पिटवाओगे मैं? मैंने एक से कहा, मैंने कहा इंटरव्यू लेना, मैं कह रही कुछ नहीं पैसों में इंटरव्यू भी नहीं, भाग जा बहन के। तो भाई वहां पे ना एक रशियन क्लब था, मुझे एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर ने बताया था कि भाई ऐसे ऐसे रशियन क्लब है, अगर तुम्हें बहुत प्राइम कुछ एंजॉय करना है तो वो रशियन क्लब जाओ। ये तो बाकी तो थाई वाई है, ये सब तो तुम्हें ऐसे नॉर्मल लेगा, एशियन ही लोग मिलेंगे। तो वहां पे उनकी वो थी जो एक तरीके से दलाली बोल सकते हैं, मतलब उस क्लब को चला रही थी एक लेडी। तो उससे हम बात कर रहे, जब हम अंदर चले गए ना उससे हम बात कर रहे थे कि वहां पे ना वो जो रशियन लड़कियां घूम रही थी, वो जो बाहर के लड़के बैठे थे उनके पास जा रही हैं और उनको बोल रही हैं कि मैं लैप डांस दूं क्या, ये दूं क्या, वो दूं क्या, उनको सबको बोल रही है। हम बैठे हैं जो हमारा इंडियन क्राउड बैठा है एक तरफ
उनके नहीं आ रहा पास भी कोई। तो हमें तो वो उसके लिए वो चाहिए थी इंटरव्यू के लिए, क्योंकि हर्ष की वीडियो भी लेट हुई। मैं कहा बहन जो आया लाख रुपए खर्च के इसको वीडियो शूट करनी, वही हो नहीं रही। तो फिर हम उससे बात कर रहे थे, मैंने कहा ऐसा क्या सीन है, मतलब इंडियन लड़कों को क्यों ये सब इस तरह क्यों ट्रीट करते हैं ऐसे। तो कहती कि पहले तो साले नेगोशिएट करते हैं इस काम में भी, ठीक है, कुछ पैसे नहीं देते, लैप डांस ले लेंगे लेकिन पैसे नहीं देंगे, फिर ड्रामे करेंगे। हाँ। यहाँ पे वो माहौल है नहीं यहाँ भाई। आप एक ऐसी जगह पे आए हुए तो आपको देना तो है। और भाई स्ट्रिप डांस का मतलब ये है ना, आप देखो, आप एंजॉय करो, हाथ नहीं लगा सकते, हाथ नहीं लगा सकते उसमें। तो कहते हैं ये वो छेड़ देते हैं, ये बदतमीजी करते हैं इनसे। तो फिर ये लड़कियां इंडियंस को मतलब ऐसे नहीं जाती, इनके पास नहीं जाती। तो भाई ये थाईलैंड में तूने जो गोवा में देखा, ये ओमनी प्रेजेंट है। ये मैं टोरंटो से लेके हर जगह पे मैंने देखा है। वहां उतरते हैं, यहाँ से प्लेन पकड़ा, वहां उतरा, नहीं लगा कोई लड़की मिलेगी, उतरते बिकिनी में, और हमें देखते हुए ऊपर का टॉप आधा और हमारे को ग्रीट करेगी, आ जाओ भाई अब तुम्हारे को। इनका ये मेंटालिटी पता नहीं कब खत्म हो, मुझे समझ नहीं आता। तू कहीं चला जा, और दिल्ली के लौंडे सबसे ज्यादा करते हैं ये भाई। इसीलिए तो स्टीरियोटाइप बना हुआ है ना हमारे अगेंस्ट, बहुत ज्यादा इंडियंस के अगेंस्ट तो हर देश में। मतलब अगर आप बहुत अच्छे से बिहेव करोगे ना किसी के साथ बाहर जाके, और उसको लग भी रहा है कि कहीं ना कहीं एशिया से है या थोड़ा सा उस टाइप का लग रहा है, तो या तो तुम्हें दुबई से समझ लेंगे वो। अगर तुमने वहां पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश बता दिया, भग जाएगा पूरा क्राउड। वो मीम देखा है, बंदा जिधर को भी चलता है क्राउड छट जाता है। क्योंकि बाहर अगर, जैसे हम कजाकिस्तान में भी गए थे, वहां अगर एक लड़की के साथ लाइफ में 2 बार भी कुछ ऐसी छेड़छाड़ हुई होगी ना, तो वो पक्का साउथ एशियन बंदे ने की होगी, पक्की। और मैं कह रहा हूँ इंडियन भी इतना ना करे ना, पाकिस्तानी बांग्लादेशी इंडियन बता के करते हैं वहां, खुद को इंडियन बताएंगे और वहां बदतमीजी करेंगे, बार में बदतमीजी करेंगे, स्ट्रीट पे बदतमीजी करेंगे। तो वो लोग ना थोड़ा अलग अलग होके चलते हैं। तो वहां झूठ बोल दो, आप अपने आप का नाराय बता दो, दुबई से बता दो, या मैक्सिकन, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम रिजेंबल मैक्सिकन से कर लेते हैं, तो वहां से बता दो अपने आप को। लेकिन मुंह खुलते उन्हें पता चल जाता है मैक्सिकन तो नहीं है मैन, झूठ बोल रहा है। तो टैटू बनवाना पड़ेगा पेट पे, ताकि बोल पाए। और रिसेंटली और कहाँ घूम के आया तू? भाई बाकू गए थे हम लोग वहाँ। ये बाकू कहाँ पे है? अजरबैजान। अच्छा, कैसी है जगह? भाई सुन, मतलब कजाकिस्तान, अजरबैजान, ये तो पूरा ये मान लो यूरोप से अभी अलग। ये यूरोप एशिया दोनों में ही आता है, दोनों में नहीं आता मुझे पता नहीं। कोई कुछ लोग कुछ कहते हैं वो हम रशियन है, कुछ कहते हैं हम एशियन है। तो ये थोड़ा शायद रशिया से अलग हुए हैं ये सब। यूएसएसआर के पार्ट थे ना ये, डिसइंटीग्रेशन के बाद जब रशिया अलग बन गए, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ये तो मेनली हैं तो ये मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, बट फॉलो करती हैं ये कल्चर, इनका थोड़ा क्रिश्चियन वाला ही है। तो तूने वहाँ पे वहाँ के मुस्लिम्स और इंडियन मुस्लिम में क्या फर्क देखा? भाई वो तो इंडियन मुस्लिम से चिढ़ते हैं, इधर पाकिस्तानियों से, इनसे सबसे चिढ़ते हैं। पूरी गल्फ, इवन जितनी गल्फ बेल्ट है, ये इनसे भी चिढ़ते हैं अजरबैजान वालों से, क्योंकि शायद शिया मेजोरिटी है, इनसे अपोजिट वाली मेजोरिटी है। अगर इधर सुन्नी है तो उधर शायद शिया है, तो वो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते मतलब इतनी कट्टरता से। तो वो हिंदू लोगों को, इधर के इंडियन हिंदू लोगों को थोड़ा सही बढ़िया मानते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं। पाकिस्तानियों से बहुत चिढ़ता हूँ। पाकिस्तानी से तो हर कोई चिढ़ता है ये ना। कहते हैं कि हमारी, मतलब अगर वो कल्चर हमारे यहाँ आएगा तो हमारी बीवी की, हमारी बेटियों की फ्रीडम छिन जाएगी। हमारे साथ वो जो गाइड था तो वैसे कह रहा था, ब्रो आई लव माय डॉटर्स, तो मैं तो इन बंदों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वहाँ पे भी हिजाब वगैरह कल्चर देखा तूने? ना कुछ कोई भी नहीं पहन रहा था। कोई भी नहीं था ना वहाँ पे। ईरान में भी तो पहले ऐसे ही था, बहुत ही प्रोग्रेसिव। मैं उससे पूछ रहा था, मैंने कहा, मैं पहले बुर्का बोल रहा उसको बुर्का, तो उसको समझ नहीं आया, फिर कहता मैंने हिजाब बोला, कह रहा नहीं हमारे यहाँ नहीं। क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं भाई, वो पागल हो जाते हैं 25 दिसंबर को। टूरिज्म भी देखना, वेलकमिंग कंट्री है, आ रहे हो भाई तुम सब भाई कुछ करो। उनको कुछ नहीं भाई, उनको धोखा। एक तो भाई ये ना जो हमारी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश वाली बेल्ट है, एक तो आदमी धोखेबाज इतना है, इतना धोखेबाज आदमी है ना, कहीं नहीं मिलेगा इतना धोखेबाज आदमी। भाई हमारे कहीं कार्ड गिरे, पासपोर्ट रह गए, सब चीज वापस मिल जाती है ना, सब चीज। सही, ये बात मैंने भी देखी है। तू इनफैक्ट गोरा आदमी है ना, लोग कहते हैं भाई गोरे रेसिस्ट है, ये वो। देख, रेसिज्म की बात मैं ऐसे नहीं करूंगा कि भाई कोई भी गोरा रेसिस्ट नहीं है, ठीक है। तेरे को अपने भी रंग में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो नॉर्थ साउथ बहुत ज्यादा करते हैं कि भाई अगर काला है साउथ से तो मद्रासी बोल देंगे उसको, ठीक है। वो तेरे को यहाँ भी मिल जाएंगे। ऐसे गोरे तेरे को वहां भी मिल जाएंगे जो भाई तेरी स्किन की वजह से तेरे से बात नहीं करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी गोरा ऐसा नहीं है। अभी हम स्टीरियोटाइप्स की बात कर रहे थे भाई। दिवाली मनाने के लिए वहां पे, जब मैं टोरंटो में रहता था, तो वहां पे सिटी है ब्रैम्पटन। अगर हिंदुस्तानियों के नाम से कोई सिटी बदनाम है ना सबसे ज्यादा दुनिया में, तो वो ब्रैम्पटन है। तू ब्रैम्पटन का नाम लेते, कोई जाएगा नहीं वहां पे, कोई नहीं जाएगा, इतना बुरा हाल कर रखा है। एक एग्जांपल देता हूँ भाई, पटाखे फोड़ने के लिए सिटी, वहां पे ना सिटी का पूरा ऑर्डर होता है कि सिटी ने ऑर्डर दे रखा है। मल्टीकल्चरल कंट्री है भाई कनाडा, किसी गोरे को तेरे से कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस तू इतना
ऑफ करते सामने वाले को कि तू कोई रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो ही ना करे। वहां पे क्या करते सिटी ने बोला भाई दिवाली है, मनाओ, खुल के मनाओ, सुबह 10:30 बजे रात को पटाखे फोड़ना बंद कर देना, ये तुम्हारा एक सिटी का ऑर्डर है। और जहां तुम पटाखे फोड़ोगे ना, उस पटाखे फोड़ने के बाद, सेलिब्रेशन के बाद सफाई कर देना, चाहे तुम खुद कराओ चाहे तुम क्लीनर्स बुलाओ, वो कर जाना। भाई पटाखे फोड़े, पहले तो 10:30 वाले लोग ही मार दी, सुबह 4 बजे तक लगे हुए हैं भाई, बाकी सारे थोड़ी दिवाली मना रहे हैं। ये पिट के इन्हें एक ही भाषा समझ में आती है डिपोर्ट भाई एक ही भाषा समझ आएगी, डिपोर्ट। जिस दिन आ जाएगा ना कनेडियन इमिग्रेशन से, तुमने ऐसे लॉ तोड़ा है, भगलो वापस, उस दिन सीधे हो जाएंगे भाई। पर ये नौबत आने क्यों देनी है, समझ रहा है? व्हेन इन रोम डू लाइक रोमन्स, सिंपल सी कहावत है। और ये कहावत ना मुझे अब समझ आ रही है भाई। मेरे को हो गए 5-5.5 साल वहां रहते हो, हमने कभी कोई रेसिज्म फेस नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। हम दिवाली भी मनाते हैं, मेरे दिवाली की पार्टी पे गोरे भी आते हैं, काले भी आते हैं, लैटिनो भी है मेरे दोस्त जिम में, फिलिपिनो भी हैं। अगर तू तमीज तहजीब से रहेगा ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई। मैं एक जिम जाता था, तू मानेगा, सबसे पॉपुलर जिम था वो, गुड लाइफ फिटनेस, मिसिसागा का। तो वहां पे आते थे भाई देसी, भाई पिंडों से आए हैं ये, वहां पे 250 के जिम थे भाई। यहाँ पे इन्होंने जिम से आए, यहाँ भाई प्लेटें फेंके, ये फेंक दी, वही पसीने वाली बनियाने पहन के बेंच पे लेट गए भाई। चल ठीक है, अब उठा तो कम, वहां ना कल्चर है कि भाई तू उठेगा अपने टॉवल से साफ कर दे, सैनिटाइज कर दे, सब कुछ दे रखा है जिम ने, ऐसे नहीं घर से लेके आ रहे हैं बस्ते में भर के साबुन से साफ कर दे, नहीं। वो कह रहा है भाई तू लेट आया, यहाँ पे गंदा कर दिया तूने, इसको थोड़ी तमीज रख ले, डिसेंसी रख ले, साफ करे चला जा। नहीं, वही बनियाने लटका दी, पसीने रख के चले गए। पीछे से कोई भी रेस का बंदा है, चाहे वो गोरा ना भी हो, वो बोलेगा भाई ये ब्राउन स्किन का है, इंडियन। अच्छा चाहे जैसे तू कह रहा था ना पाकिस्तानी बांग्लादेशी, डिफरेंशिएट कोई कर नहीं पाता। हाँ। अगर वो पाकिस्तानी ये तो हैं तो भाई साले, अभी तो अलग हुए हैं। अगर इनको बता भी दो ना पाकिस्तानी, ये तो क्या एक ही तो है, उनको पता है इंडियन, वो सीधा सीधा इंडियन बोलेगा भाई। वो उन्होंने दिवाली मनाई वहां पे, सारे पटाखे फोड़ के 4 बजे तक फोड़े, पूरे सिटी की मार थी, जहाँ के पूरे कॉम्प्लेक्स थी, घर चले गए भाई सो गए। 2 दिन तक जो मारी गई है हमारी कम्युनिटी की वहां पे कि भाई इंडियंस ये हैं, इंडियंस वो हैं, इंडियंस ने ये करा। फिर जब पूरी बदनामी हो गई, बेइज्जती हो गई, फिर कुछ लोग इकट्ठे हुए शर्म करके, फिर उन्होंने वो सारी जगह वहां पे साफ करी। फूड फेस्टिवल लगा, प्लेटों की वहां जैसे अपने यहाँ होता है, डस्टबिन के अलावा हर जगह फेंकी हुई है, हर जगह फेंकी हुई है। कोई कॉन्सर्ट होता है, इतना गंद मचा के आओ, हद नहीं है। एक है जापानी जो भाई कहीं भी जाते हैं भाई, कितनी भी तादाद में भाई। इवन हमारे साथ तो एशिया में भी रेसिज्म होता है, जापान में ही होता है भाई। वो देखिए एक लोंडे की वो तमिलियन बैठा है, कह रहा है जापान में इंडियन होने के फायदे, उसकी दोनों साइड की सीट खाली है। वो साउथ कोरिया में हुआ था ना, इंडियंस नॉट अलाउड, बहुत बवाल मचा था जब साउथ कोरियन चीजों को बहुत यहाँ प्रमोट, कोडर्स को बहुत प्रमोट करा जा रहा था। कि मैंने भी एक ब्रांड को स्पॉन्सर किया था, अच्छा ब्रांड था वो साउथ कोरिया का, तो उनको मैंने स्पॉन्सर किया। जब मैं स्पॉन्सर कर रहा था, तो शायद मेरा एल्गो कुछ ऐसा हो गया, मैं देख रहा था किसी और ने कर रखा हो, मेरे हाथ एक ऐसी वीडियो लगी जहां पे था कि वो बंदा लेके घूम रहा है, इंडियंस नॉट अलाउड इन दिस क्लब। ठीक है, अब वो है तो गलत कि तू ऐसे किसी को नहीं रोक सकता, किसी की एथनिसिटी पे ना तू जनरलाइज कर सकता। लेकिन अगर तू क्लब ओनर होता और तेरे क्लब में लेट्स से कि भाई लक्ष्य का थाईलैंड में क्लब है, यहाँ की रोज की फुटफॉल 100 लोग हैं, 100 में से आते 25 पाकिस्तानी, 25 में से 24 जेब कतरे, ठीक है, तो मना ही करेंगे फिर। तो जो तू 25वां बंदा होगा, चाहे वो बढ़िया पाकिस्तानी भी है, तू मना ही कर देगा ना उसको। इसमें उस बंदे की गलती नहीं है। अब इतने सारे इंडियन वहां जा रहे हैं और हर कोई जैसे तूने बताया स्ट्रिप क्लब में छेड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, डेकोरम ही नहीं है कुछ, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? वो यही बोलेंगे भाई एक बारी को दुखी होके, क्योंकि तुम्हारे 20 की क्लाइंटेल की वजह से जो बाकी 100 लोग आ रहे हैं वो नहीं आएंगे ना वहां पे। स्टीरियोटाइप्स आर अर्न्ड भाई, इट्स एज सिंपल एज दैट। ऐसे नहीं होता कि भाई तू चल रहा है और तेरे को कोई बोल देगा भाई तू इंडियन है, तू गंदा है। कनाडा में तू क्या पूरे नॉर्थ अमेरिका में ले ले, जो टॉप पोजीशन होल्डर्स है ना, इंडियंस मिलेंगे तेरे को, टॉप एथनिसिटी है पैसा कमाने वाली, इंडियन हाउस होल्ड्स मिलेंगे तेरे को, ठीक है। लेकिन टॉप बदतमीज कौन से मिलेंगे? वो भी तेरे को इंडियन मिलेंगे। यार वही तो लोग ना ऐसा कर देते हैं कि हम तो इंडियन तो सीईओ बन गया, इंडियन ने वहाँ ये कर दिया, कोई बड़ी पोस्ट पे आ गया। अच्छी, क्योंकि एक तो हम जनसंख्या में इतने हैं कि कहीं ना कहीं अच्छे लोग भी बहुत हैं, एग्जैक्टली, जो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मैं मिला हूँ जो, अरे हम भी यही बात कर रहे हैं, ऐसे बात करने वाले बहुत लोग हैं यार, जो ट्रैवल भी करते हैं और अच्छे। बट मेजोरिटी ऐसे लोग हैं कि वो ऐसी गंद उठाते हैं कि जब 9 लोग वहां पे ऐसी गंद उठाएंगे ना, तो वो 10वें को भी वही सेम समझेंगे कि ये भी तो वैसा ही है। यार अच्छा बंदा भी पेला जाता है ना। अब कॉलेज में लड़ाई चल रही है, सब पिल रहे हैं, तू पाइप क्लास के लिए जा रहा है, तेरे को भी धक्कम पेली में घसीट लिया अंदर, वहीं हो रहा है। अब लोग वहां कमा रहे हैं, हिंदुस्तानी कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हर चीज हो रही है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स हमेशा तेरे को ऐसे मिलेंगे कि भैया जनसंख्या वाली बात जैसे तूने करी, भाई दुनिया में सबसे ज्यादा, इमिग्रेशन में भी सबसे ज्यादा हम ही दिखेंगे ना। अब इस टाइम कनाडा में एंटी इंडियन स्टेटमेंट पीक पे है, एक्सट्रीम पीक पे है। उसमें गलती हमारी नहीं है, उसमें गलती है सरकार की। ट्रूडो की जो सरकार है इस टाइम, जो रीनिंग सरकार है वहां की, उन्होंने
कोटे से 10-10, 15-15, 50 गुना ज्यादा इमिग्रेंट्स ले लिए पिछले 2-3 साल में। ये वोटिंग का सिस्टम रहता है क्या? मतलब कंजर्वेटिव पार्टी है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यही लोग जो वो लेके आ रहे हैं इमिग्रेशन को लूज करके कि भैया वहां पे भी गलियों में, जैसे अपने यहाँ खुले हुए हैं ना कॉलेजेस, वहां पे भी गलियों में छोटे छोटे कॉलेजेस खोल दिए थे कि वो एजुकेशन हाँ, उस पे लक्ष्य को जाना है वहां पे। लक्ष्य ने कहा मेरे पास भैया कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मुझे कनाडा जाना है बस, 25 लाख रुपए है, तेरे को LMI या वर्क परमिट कुछ भी कुछ जुगाड़ करके बैक रोड राउट से तेरा वीजा लगवा के तेरे को पहुंचा देंगे। अच्छा, पूरी दुनिया में डोंकी भी तो कोई नहीं मान रहा हमारे अलावा। और वो वीडियो बना पनामा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं बॉर्डर टापते ही, और उसके पूरे कमेंट सेक्शन में पढ़ना पजीत आ गए, पजीत आर कमिंग फॉर योर डॉटर। भाई ऐसी ऐसी चीजें लिखते हैं भाई वो। भाई अब तू ये देखना कि जो आदमी 5 करोड़ रुपए अपने बैंक अकाउंट में लेके गया है और एक पनामा से जा रहा है, वे तो सेम ही समझेंगे ना, सेम ही समझेगा कि ये तो दोनों इक्वली। अब इसमें पिसा कौन जाएगा? अगर तू ढंग का एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, तू अपने काम से मतलब रख रहा है, तू वहां रह रहा है, सिटीजन है वहां का, तू टैक्स भी भर रहा है वहां पे, तेरे बच्चे भी वहीं के बड़े पले बड़े हैं, ठीक है, बट देन तेरे स्किन का कलर ऐसा है जो जनरलाइज हो चुका है अब कि भाई ये पजीत है या इनको डिपोर्ट करो, ठीक है, या करी स्मेल आती है इनके पास से। ये भी तो बोलते हैं ये साले डिओड्रेंट यूज नहीं करते। सबसे बड़ा दुश्मन इंडियंस का डिओड्रेंट ये बोलते हैं। और नहीं नहाते भाई, नहीं नहाते, जिम में आएंगे बदबू मारते हुए बहन। मैं यहाँ वाले जिम में गया, मैं भाई पागल हो गया 2 दिन तक। तो एक तो वेंटिलेशन के नाम पे कुछ नहीं है। क्या हुआ, हम थाईलैंड में ना कोसुमी में पार्टी हुई थी, एक आइलैंड में फुल मून पार्टी होती है, तो वहां पे मतलब 8-10 हजार यूथ दिखेगा तुम्हें, देश पूरी दुनिया के अलग अलग कोने से आया हुआ। थाईलैंड वाले लोगों के अलावा, थाई वाले लोगों के अलावा सब है वहाँ पे। और मतलब ज्यादातर गोरे ही आते हैं उधर, और उधर ना ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर सिंगल लोग आएंगे और सब उधर से सेट होके जाएंगे उस आइलैंड से। तो वहां ना आखिरी बोट में जो गए वो सब मोस्टली इंडियन ही थे। जब सुबह हो गई सब चले गए। तो ना मेरे साइड में एक लड़का बैठा, मोटा सा, मतलब मोटा सा था, इंडियन ही था वो, यहाँ का था शायद, MP साइड का था। तो भाई वो सुबह के 5-5:15 बज रहे होंगे, कह रहा भाई तुम्हें ना मिली कोई, भाई बदबू आ रही उसके मुंह से। मैं कहा, मैं अर्श के साथ बैठा था, मैंने कहा ना भाई हम तो वीडियो शूट करने आए थे, हम तो सुबह तक का व्लॉग करना था, तो हम तो इसलिए अब जा रहे हैं लेट। तो फिर यूं कह रहा, मैं कह रहा तुझे नहीं मिली क्या? कह रहा ये ना भाव देती। मैंने कहा क्यों, तूने क्या? कह रहा मैं तो साइड में जा रहा था वोट का लेके, और उन्हें कह रहा था कि मैं कह रहा था कि लेट्स गो टू माई होटल, मैं ऐसा बोल दे रहा था उन्हें। भाई उसके मुंह से भयंकर बदबू आ रही। पहले तो मैं ये सोच रहा, मैंने एक, अगर मैं घूम रहा हूँ ऐसे सड़क पे और मेरे पीछे से एक लड़की आके यूं कह दे लेट्स गो टू माई होटल, तो मैं भी डर, मेरी भी गांठ फट जाएगी। सही बात है। ये कैसा अप्रोच है भाई? मतलब वहां मैं देख रहा हूँ जो बाहर के लड़के हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा अपना स्किल दिखाते हैं। लड़की क्लब में डांस कर लेंगे, उसके साथ स्नूकर वगैरह खेल लिए, उसके साथ वो खेल लेंगे, कुछ भी दिखा देंगे। बॉडी अच्छी बना रखी है भाई, वो ब्लेस्ड है, तो वहां से वो थोड़ा सा रिज दिखा के अपनी वहां से बात स्टार्ट कर देंगे, और फिर देख लेंगे लड़की, वो भाई वो कमिटेड लड़की को अपने साथ लेके चले जाएं, वो तो भाई ऐसी रिज दिखाते हैं। हमारे वाले बहन घूमते फिरते हुए को लेट्स गो टू माय होटल। वो भी उसका मन भी होगा तो वो डर जाएगी। भाई मुझे लड़का होते हुए भी तो वो चाहिए ना सेफ्टी वाली, वो कि कौन है, इसका एग्जिस्टेंस भी है, कुछ नहीं मैं मुल्ले जाके मेरे किडनी बेच दे कहीं काट के, ऐसे कैसे चला जाऊंगा भाई मैं। उससे बड़ी चीज है कि योर स्टीरियोटाइप, योर रेसिस्ट स्टीरियोटाइप प्रीसीड्स यू। मतलब वो दूर से देखे ना इंडियन आ रहा है, पहले ठीक कर ले तू अपने आप को, वो पहले से हो जाएगी, उसके हाथ में दारू है ले, और बंदा गार्ड पे हो जाता है खड़ा। वो ये दादाजी ने मुझे देख के अपनी खैनी की पुड़िया दबा ली। तो भाई लड़की तो यहाँ तो अप्रोच, जैसे परमवीर को मैं देखता हूँ ना, परमवीर ने भी कहीं पॉडकास्ट में यही बातें कही कि काउच सर्फिंग तक पे सबसे, काउच सर्फिंग एक ऐप है जहाँ पे आप होस्ट करते हो, ट्रैवलर से मिलते हो, सबसे ज्यादा इंडियंस के इनविटेशन रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि वो इनविटेशन में ही थोड़ी सी वो टिंडर वाली फील दे देते हैं। भाई आदमी आएगा, आपसे मिलेगा, आपके पास 3-4-10 दिन तो हैं, आप उसको वहां पे थोड़ा रिझाना ना, वहां पे दिखाना तुम्हारे पास क्या है भाई, अपनी गाड़ी से, अपने घर से, अपने लाइफस्टाइल से, अपनी बातों से, अपने स्किल से, अपनी पढ़ाई से, कुछ तो दिखाना, या पहले ही मैसेज में उसे सेट करके ही लाओगे। तेरे को पता है प्रॉब्लम ये है, मैं तेरे को बात बताता हूँ, क्षितिज आया था ना जो डेटिंग कोच है मेरी, उससे भी यही बात हुई थी। वहां पे होता क्या है, जब तेरे बच्चे 16-18 साल के हो जाते हैं, 12th ग्रेड में जब वो आ जाते हैं, प्रॉम नाइट होती है, ठीक है, जहाँ पे लड़का आएगा, लड़की को लेके जाएगा तमीज से, जिस घर से वो आ रहा है सूट पैंट पहन के आ रहा है, उसका बाप कह रहा है जाइयो तमीज से, किसी लड़की का हाथ मांगने जा रहा है उसके घर पे, बी मैनरफुल, ठीक है। तो जब वो अपनी लाइफ शुरू कर रहा है इंडिपेंडेंटली, हर चीज सिखाया उसके बाप ने कि तुमने जिम जाना है, खाना ऐसे खाना है, तुम्हें कॉलेज जाना है, तुम्हें जिंदगी ऐसे जीनी है। उसका एक बहुत इंटेग्रल पार्ट ये भी है हाउ टू ट्रीट वुमेन, वो घर से ही शुरू हो जाता है वहां पे, समझ रहा है।
आया वो लेने लड़की को, उसने दरवाजा नॉक किया, वहां पे जैसे हम तो अंकल आंटी बोलते हैं यहाँ पे, वहां पे अंकल आंटी का मतलब होता है तेरा चाचा चाचा था वगैरह, वहां पे मिस्टर करके रहता है, मिस्टर पराशर, आई एम हियर टू टेक योर डॉटर्स हैंड फॉर प्रॉम। वो तमीज से तेरे से बात करेगा, तेरे साथ बैठेगा, तेरे से हाथ मिलाएगा, फिर तू अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देगा तो उसको बोलेगा कि ये टाइम लिमिट है आपकी, यू वुड हैव टू कम बैक बाय दिस टाइम, ठीक है, वो तेरे को बोलेगा, फिर उसको गाड़ी में बिठाएगा, प्रॉपर ना पूरा तौर तरीके से करा जाता है, गेट खोलेगा, लड़की बैठेगी, वो फिर जाएगा गाड़ी में लेके उसको, एंड बाय टाइम दे मस्ट बी बैक। तो वहां पे लड़की को भी तूने सिखा दिया दिस इज योर लिमिट, यू हैव टू बी बैक बाय दिस टाइम, तूने लड़के को भी सिखा दिया। जो ज्यादा जरूरी है लड़कों का, उस दिन हम बात भी कर रहे थे ना कि भाई लड़के अगर हाथ से निकल जाए ना माँ बाप के, तो लेने के देने पड़ जाते हैं। किसी को प्रेग्नेंट कर दिया, कुछ हो गया, जिंदगी बर्बाद हो सकती है तेरी 16-18 साल की उम्र में, लेकिन वहां के कल्चर के हिसाब से सिखा दिया जाता है तुम्हारे को कि तुम्हारे को ऐसे ट्रीट करना है। यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे हमें क्या सिखाया जाता है, बेटा बढ़िया पढ़ाई कर ले, जो कि अच्छी चीज है, पढ़ो, लेकिन पढ़ाई करके 50 लाख का पैकेज ले ले, लड़की हम तेरे को दिवा देंगे, कहीं से भी ब्याह देंगे लड़की, समझ रहे ना, कि वो तेरे बर्तन मांझ लेगी आके। यहाँ पे IIT IIM वाले लॉन्डो का भी ना ये माइंडसेट है, उनके घर के पीछे से, जो सोशल तबके से बहुत अच्छे घरों से नहीं आते लेकिन पढ़ लिख के होनहार हैं, आगे बढ़ गए, उनको ये बताया जा रहा है कि तुम 1 करोड़ का पैकेज कर लो, शादी तो ऐसे हो जाएगी। पैकेज पे शादी हो रही है यहाँ पे, दैट्स द रॉन्ग थिंग। तूने शुरुआत ही गलत कर दी ना। तूने बोला अपने बेटे को कि बेटा तेरे 1 करोड़ का पैकेज हो गया ना, हर दुनिया तेरे कदमों में होगी। अब उस दुनिया में तूने ये नहीं बताया कि लड़कियों से तूने कैसे ट्रीट करना है। दुनिया तेरे कदमों में, तू हाँ ठीक है भाई मटेरियल चीज तू खरीद लेगा, दुनिया तेरे कदमों में, तूने गाड़ी लेने गाड़ी ले, घर लेना है घर ले, लेकिन एट द सेम टाइम यू वुड हैव टू टेल योर बॉय, यू वुड हैव टू टेल मेन, स्पेशली इंडियन मेन, हाउ टू ट्रीट विमेन। क्योंकि ना हमने अपने बापों से सीखा, ठीक है, कभी ना कभी हम हर किसी ने देखा कि हमारे पापा ने हमारी मम्मी से कहीं ना कहीं कैसे बात करी है, और बहुत कम तेरे को ऐसे मिलेंगे इंस्टेंसेस जहां पे तूने ये सुना होगा मेरी मम्मी ने मेरे पापा से ऐसे बात करी। ज्यादातर इट्स ऑलवेज मेन, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल इतना गलत सेट होता आया है, और अब जो हम पूरी दुनिया में होते देख रहे हैं ना, ये वही है जो इनका रिज्क के चक्कर में मुंह से झड़ जाता है ना चीज़ों का हर जगह जाके, ये इसी चक्कर में है। एक तो ये भी तो हमारे यहाँ ये भी तो एक मेंटेलिटी है ना, वेस्ट मानते हैं, पूरे वर्ल्ड को भी तो वेस्ट मानते हैं। हाँ, इंडिया से बाहर वेस्ट वेस्ट कि वेस्ट में ये हो रहा है, वेस्ट पता ही नहीं, सब वेस्ट में ही आ रहा है भाई। मैं कजाकिस्तान का भी वो पढ़ रहा था, मैं जब वहाँ पे था ना, वहाँ पे भी डिवोर्स रेट बहुत कम है, वहाँ पे बहुत यंग पेरेंट्स हैं, मतलब हमारी उम्र में तो वहाँ 3-3 बच्चे लेके घूम रहे हैं, वहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि वहाँ पे वो पॉपुलेशन ज़्यादा ही कम हो गई थी, तो वो अब चाह रहे हैं कि वो काफ़ी सारे एरिया ऐसे हो गए उनके कि पुराने गाँव तो छोड़ ही दिए लोगों ने कि जल्दी जल्दी पॉपुलेशन, तो वहाँ शायद सरकार कुछ दे भी रही है उनको ऐसे फायदे, सब्सिडी मिलती होगी चीज़ों पे, तो बहुत बच्चे हैं वहाँ छोटे छोटे, और हमारी उम्र में तो मतलब उनके लिए 26-27 साल का आदमी अनमैरिड घूम रहा है, बच्चे नहीं है, बहुत अजीब बात है उनके देश, मतलब उन्हें लगा कुछ कमी है इसके अंदर। और यहाँ पे क्या कल्चर आ रहा है पता है, यहाँ पे चक्कर क्या है, जो वेस्ट करते हैं ना, वेस्टर्न कल्चर, इनको पता ही नहीं है वेस्ट कल्चर। ये बोलते हैं वेस्ट में तो लोग लेट शादी करते हैं, पहले अपना करियर, ये भाई मैं वहां जाके ये सीखा कि आप अपने पार्टनर के साथ ग्रो करो, वो सबसे बढ़िया चीज है। भाई मैं तेरे को एग्जांपल देता हूँ ना, यहाँ पे क्या लगता है लोगों को, अमेरिकन है तो पप्पी दे देगी, है फैमिली सिस्टम नहीं है, हर तरह के लोग हैं, लॉयल भी है, चीटर भी है, हर जगह है। भाई ये कंट्री की या उसकी बात नहीं है, ये एक ह्यूमन थिंग है। हाँ, एक ह्यूमन थिंग है ये। यहाँ पे भी तेरे को ऐसे लोग मिल जाएंगे तो 6 महीने के बाद डिवोर्स ले लेंगे, पूरा बॉलीवुड ओपन मैरिज में देख ले, है तो यहाँ पे भी भाई ये इंडस्ट्री इनसाइडर सोर्स है कि रणवीर और दीपिका एक ही फ्लोर पे रहते हैं, 2 अलग अलग फ्लैट में। वही है भाई, तुम भी उसी रेडिट पेज पे होगा जिसमें तो उसी में है क्या, सेम। ये तो नहीं, ये तो मुझे इंडस्ट्री इनसाइडर से, जिससे मैं अभी रिसेंटली मिला था, उसने भी मेरे को यही बताई है, वो पिक्चर में डेब्यू भी कर चुका है। बट द होल पॉइंट इज कि जिन लोगों को वेस्टर्न चोट करते हैं ना, ये वेस्ट में या तो कभी रहे नहीं। भाई मेरे साथ, मैं जहाँ जिस कम्युनिटी में रहता हूँ ना, वहाँ पे मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 इंडियन फैमिलीज हैं, ठीक है, और वो भी वहाँ पे रह रहे हैं 20-22 साल से, वो कैनेडियनाइज्ड ही हैं पूरे के पूरे, ठीक है। मैंने कभी उन्हें चोट बंगड़े करते नहीं देखे कि वॉकवे पे गाड़ी खड़ी कर दी, या तिरछी गाड़ी खड़ी कर दी, या कोई एंट्रेंस ब्लॉक कर दी कहीं पे, कुछ भी ऐसा कभी नहीं देखा मैंने। और वो जो साथ में मेरे गोरे रहते हैं ना भाई, उनके फैमिली सिस्टम्स हैं। जैसे यार अगर तू बैंगलोर में नौकरी कर रहा है, तू है दिल्ली यूपी का, तू हर हफ्ते थोड़ी आएगा मिलने के लिए, दिवाली दशहरे पे आएगा ना, रक्षाबंधन पे आएगा, ऐसे उनके ईस्टर है, उनका क्रिसमस है, पूरी फैमिली इकट्ठी हो रही है भाई, पूरी फैमिली इकट्ठी हो रही है। इनफैक्ट उनका सबसे बढ़िया सिस्टम ये भी है एक कि 16-18 साल में बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, ही हैज टू लीव होम। यहाँ पे 26-26 साल तक MBA के नाम पे बाप की छाती में मूंग दल रहे हैं भाई। मैं तो एक दिन मेरे दिमाग में आ रही थी ये बात, मैं स्टोरी पे बोल दूं, लेकिन मैंने कहा हेट भी मिलेगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर 25 एक लास्ट एज है कि आप एक भी पैसा नहीं कमा रहे, मतलब अगर 25 तक भी नहीं आप कमा पा रहे ना, तो वो व्यर्थ जीवन है। आप बायोलॉजिकल लॉस हो धरती के ऊपर,
ये क्या फालतू की चीजें हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ भाई 31 और मतलब ऐसे एग्जांपल दे दे KFC वाला बुड्ढा उस एज में सक्सेसफुल, अबे ये तो देखो कितने सारे फिर उसमें ना नहीं हुए उस एज तक भी। एग्जैक्टली, ये तो फेलियर क्यों नहीं देखता कोई? एग्जाम्पल गलत बना रखे हैं ना दिमाग में, एग्जाम्पल इतने गलत लेके चले हुए भाई। मार्क जकरबर्ग तो ड्रॉप आउट था, अबे वो स्टैनफोर्ड का ड्रॉप आउट तो ये तू इवनिंग कॉलेज जाता है शहीद सुखदेव में, उसको ये समझ नहीं आ रही बहन। और ये तो बहुत, ये मान लो 7-8 बिलियन की दुनिया में 7-8 एग्जाम्पल हैं ये। और आप रेशियो तो देखो कितने लोग फेल हुए होंगे उसी चक्कर में। भाई मुझे एक बात बता ना, तू 25-26 साल की उम्र तक क्या बहाने दे सकता है अपने बाप को कि मैं क्यों नहीं कमा रहा? एक तो है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, हो भी तो नहीं रही ना यार। और विजन दिख जाता है भाई, अगर मान लो 25वें में भी एक बच्चा है और उसका समझ आ जाएगा कि 26वें में कर लेगा कुछ, एक साल और सही, वो विजन दिख जाए। कुछ तो बस टाइम ही काट रहे हैं इधर, ये कोई मुखर्जी नगर में टाइम ही फोड़ रहे हैं। एग्जैक्टली यार आपका एक आध बार एक आध नंबर से रह गया तो आप चलो 1-2 साल और ले लो। आप बहन अब गैप ही इतना तगड़ा 4 साल भाई लगे मुखर्जी नगर के ही रह जाते हैं, वहीं चाय की दुकान छोड़ खोल दो ली, ना, कुछ कुछ कर लिया और ही कर लेंगे भाई। अब चक्कर ये है ना कि यार एक चीज है, देख हर किसी को अब ये कल्चर बहुत अच्छा है कि हम अपने माँ बाप का ध्यान रखते हैं, ठीक है, there's nothing to be ashamed about it. बेस्ट है ये, ठीक है, ये हमारा कल्चर है। बट ये कल्चर को ना अब बहुत ज्यादा ये लगा ले कि इन बहुत गलत तरीके से यूज करा जा रहा है। अरे भाई एक बात बताऊं, मुंह पे बोलने वाली बात है, माँ बाप का ध्यान भी नहीं रखते। मुंह से सब बोल सही लेंगे, बात है, हाँ, मुंह से सब। माँ बाप के साथ रह रहा हूँ, माँ रह रही है ऊपर के फ्लोर पे, नीचे रह रहे हो कुत्ते के साथ, कुत्ते को प्यार मिल रहा है माँ से भी ज्यादा। और फिर नीचे रीले बन रही है पेरेंटल ट्रॉमा। ये 26 साल के हमारे यहाँ ना मुंह से बोलने में बहुत कुछ है, मुंह से एकदम सब बहुत अच्छा सुंदर बोलते हैं, मैं तो माँ बाप की सेवा करनी चाहिए ये वो, और माँ बाप की क्या सेवा हो रही है वो नहीं पता है। हस्बैंड वाइफ में बहुत प्यार होना चाहिए, सोशल मीडिया पे खूब प्यार दिखाया जा रहा है, रियल लाइफ में तुम्हें दिख ही रहा है वो क्या है। तो हर चीज को तो भाई सोशल मीडिया वैलिडेशन है ना, आजकल पेरेंटल ट्रॉमा हो गया है, हर पेरेंटल ट्रॉमा मैं समझा नहीं होता क्या है। अरे मतलब अभी जैसे तू कह रहा था कि ऊपर वाले फ्लोर पे रह रहे हैं, किराया देना नहीं, कॉलेज से आए झोला लटका के, ठीक है भैया, बाल 4 रंग के रंगा लिए, नथुनी छिदा ली, वो उस क्राउड का पार्ट बन गए तुम, जहाँ ट्रॉमा ही डिस्कस होता है, सिर्फ करियर डिस्कस नहीं होता। आके बैठ गए और फिर बोला भैया कि मेरे पापा ने मेरे को बोल दिया जाके नौकरी पे चला जा, ये ट्रॉमा हो गया मेरे पे। भाई कोई भी माँ बाप ना ये नहीं चाहेंगे कि मेरा 22-23 साल 24 साल का लौंडा घर पे बैठा रहे। और हर माँ बाप, तू माँ बाप से झूठ नहीं बोल सकता, हर किसी को पता होगा कि भाई ये कितने पानी में, इसकी मियाद कितनी है। भाई मैं तुम्हें बताऊं ना अपना, मैं अपने पापा से कभी नहीं पिटा, कभी नहीं पिटा लाइफ में। मुझे कोई याद नहीं, शायद जिंदगी में एक थप्पड़ मारा होगा, लेकिन मुझे ऐसी कोई याद नहीं है कि जब मैं थोड़ा शाना हो गया तब मैं पिटा हूं। मम्मी से तो वही कि जब हम लड़ते थे भाई बहन तो मम्मी तो कभी भी पीट दी, लेकिन कभी वो वाले मार पिटाए जैसे लोग बोलते हैं बेलन से पिटा हूं मैं, इससे पिटा हूं, मैं कभी नहीं पिटा। मेरी मम्मी ने कभी मुझे ऐसे नहीं मारा कि मैं बिल्कुल ऐसे बन के मार दिया होगी, निशान आ रहे हैं, बच्चे बताते हैं ना भाई कमर पे निशान, और ये कभी नहीं मैं ऐसे पिटा ना। मेरे पापा ने कभी मुझे पढ़ने को कहा, कभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं तो हम मैच देख रहे हैं क्रिकेट का, मैं ज्यादा लेट नाइट तक पढ़ रहा हूँ, पापा लेट घर आते थे, कहते अरे बस बंद कर दे। मुझे 12वीं के एक बोर्ड एग्जाम में मेरे पापा ने ये कहा था कि कितना पढ़ लिया, कितना हो जाएगा, मैथ्स का था। मैंने कहा पापा मतलब आधा तो सिलेबस हो गया। कह रहे 50 नंबर का हो गया। मैंने कहा तो क्यों टेंशन ले रहा, सो जा, तेरे बाप ने तो 11वीं करी थी। तू 12वीं में आहत हो गया, मेरे से तो यार सक्सेसफुल हो गया। और हमेशा ये बोलते थे पापा कि बेटे टेंशन नहीं लेनी जिंदगी में ना, मजे लेने। अगर तेरे से कुछ भी नहीं हो रहा ना, हमारी जमीन भी है, फैक्ट्री भी है, तेरे बाबा जी ने यूं ही थोड़े मेहनत करी थी, टेंशन फ्री रहे, मजे कर। मेरे दादाजी हमेशा बोलते थे स्कूल की कोई ट्रिप जाए जाना है, कहीं घूमने जाए जाना है, हर चीज एक्सप्लोर करो अपनी लाइफ को, कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। और मेरे पापा को, क्योंकि मेरे दादाजी के टाइम से भाई यही कल्चर है, ये ना ट्रांसफर होता है। exactly. मेरे दादाजी ने कभी नहीं मारा मेरे पापा को, मेरी दादी ने कभी नहीं मारा मेरे पापा को, मेरे पापा ने कभी हमें नहीं मारा। और मैं भी मतलब ये तो मैं लिख के रखूंगा, ये तो कि मैं अपने बच्चे पे कभी हाथ नहीं उठाने वाला, मैं डांटने नहीं वाला, धमकाने नहीं वाला, क्योंकि मुझे पता है कि हम ऐसे ही बड़े हुए हैं और हमने सही डिसीजन ले लिया अपनी लाइफ में। तो भाई अब सब कुछ सही हो गया। ऐसा मैं तो उन बच्चों से तो मैं ठीक ही मानता हूँ जो बोलते थे पापा पहाड़े सुन रहे हैं मेरे से, हमारे पापा चिलते कह रहे आजा पिक्चर देखेंगे। अब यही चीज है कि बहुत सारे लोग कहते हैं भैया ढोंग करेंगे कि हम अपने पिताजी के सामने दारू नहीं पियेंगे, और जैसे पिताजी चले गए अगले दिन नाली में मुंह दे के पड़े होंगे। क्या ज्यादा हेल्दी है, तेरे को ओवर अल्कोहल कंज्यूम करके गिरना, अपना दोस्ती यारी में करना कि शराबी है या बाप के साथ ही पी लो यार, तू एक हेल्दी हैबिट नहीं डेवलप करेगा। इसको जोड़ देंगे धर्म के साथ,
जो धर्म की धी पीट रखी है पिछले 3-4 साल से कि भाई शर्म नहीं है माँ बाप के नहीं, सामने। नाली में पढ़ना कौन सा धर्म है? नाली में पढ़ना ये वही लोग है ना जो ट्यूसडे नहीं पियेंगे, सैटरडे नहीं पियेंगे। भाई एक्सेप्टेंस, गलती को भी एक्सेप्ट कर लो। मैं कह रहा हूँ शराब पीने अच्छी बात नहीं, बट आप पीने लगे ना, अब उसको अच्छे से कर लो ना भाई। एक चीज देखना, तेरे अभी जैसे तूने कहा ये हर चीज कैरी ऑन होती है फैमिली टू फैमिली, समझ गया। अब जैसे अब मेरे पिताजी ने मुझे कभी नहीं, मेरे पापा चेन स्मोकर थे, मैं उनको देखता था और मैंने ये ठान ली थी कि यार मुझे ये नहीं करना, और मेरे पिताजी ने भी कभी नहीं बोला। लेकिन जब मैं 18 का हुआ, जब मेरे को लाइसेंस मिला था, मेरे को याद है मेरे पापा ने मेरे से पूछा था कि ये, उन्होंने बताया कि तूने देखा ही है कि हम पीते हैं, तेरे को भी पता ही है ये क्या है, ठीक है। और उन्होंने तभी मेरा एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो गया वहाँ से अल्कोहल का कि, और मैं एथलेटिक्स में था हमेशा, तो मैंने कभी भी ओवर कंज्यूम कभी करी ही नहीं वो। लेकिन जो मेरे पिताजी ने मेरे को बताया कि यार ये ऐसा है, इसको ज़्यादा नहीं पीनी है, और पहली एक बियर मैंने पापा के साथ 18 साल की उम्र में पी थी, वहाँ से मैं खुल गया। मुझे छुप के वो काम नहीं करना पड़ रहा कि पापा को पता लग गया तो पीट देंगे, ठीक है। अभी तूने एक देखी हुई रील वायरल हुई थी बड़ी जबरदस्त, वो लड़के ने शेव कर ली, उसके बाप ने उसे दबा के पीटा था, देखी थी भाई? वो शेव करके ना रील बना रहा, उसको लगा अब भाई जवान है लौंडा यार, 10 चीजें होती है। मेरे को याद है मैंने जब रेजर मारा था, गलती से मेरी आधी मूंछ कट गई थी, मेरे से मेरी कट गई, मेरे पापा कह रहे घबरा मत, पूरा कर ले, अब जब कर ही लिया तो। अगर वही मेरा बाप मुझे पीट देता, सोच, वो होता है ट्रॉमा। भाई ये क्या बनती है, मतलब कि किसी भी बात पे पिट रहे हो, ये ट्रॉमा है। अच्छा हाँ ये देखिए रही भाई, पूरी तरह पीटता उसको ये। और भाई उस लड़के की शक्ल पे दिख गया कि वो शेल शॉक्ड है इस रील में, जस्ट बिकॉज उसने ट्रिमर कर लिया अपने मुंह पे और उसके बाप ने पीट दिया। और उसके बाप को अगर तू ध्यान से देखेगा ना, उसका बाप भरा बैठा है अंदर से, फ्रस्ट्रेटेड है। तो ये इसको बोलते हैं जनरेशनल ट्रॉमा। ये हुआ ट्रॉमा। पता नहीं भाई इनके बापू के साथ भी क्या हुआ होगा कि वो निकाल ले, मतलब कैसे कोई मार सकता है अपने बच्चे को इतना ज्यादा। और भाई इसको इससे मार के, अच्छा ये हो गया ट्रॉमा। अब ट्रॉमा को और जो आजकल अब इंटरनेट पे ट्रॉमा देख रहे हैं, जहाँ पे पूरा लगाया जाता है, 60 सेकंड की रील बन रही है, गाना चलेगा उसके ऊपर। ऋतु राठी का जो ट्रॉमा था, गाना लगा के रील बनाई गई है पूरी की पूरी, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है उसके ऊपर। नोबडी वुड गेट टू नो ना कि असली का ट्रॉमा है क्या, ठीक है। अगर कल को तू बेल्टो से पिटा है, मैं बेल्टो से पिटाऊं, और हम अपना ट्रॉमा वॉइस आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे से पहले 10 रीलें उस बंदे ने देख ली, कुछ ना कर रहा, अब ये घूम रहा होगा। तो असली ट्रॉमा, असली डिप्रेसिव आदमी, जो डिप्रेशन में आदमी, वो तो दब ही गया ना। डिप्रेशन वाला तो वीडियो बना ही नहीं पाएगा, मुझे तो लगता नहीं भाई कि अगर डिप्रेशन में हो, आपको मन करेगा फोन खोल के वो सब बताने का। दुनिया को तो आप वैसे भी नहीं बताना चाहोगे ना भाई। तू ये भी तो देखना, आजकल प्यार का भी तो पूरा धंधा बन चुका है ना। अब तू डेटिंग एप्स पे है, कहीं पर भी जा, ठीक है, चल हुकअप कल्चर है, ये है वो है, सब कुछ है। अब यहाँ पे भी 2 कैंप बन जाते हैं कि हुकअप कल्चर खराब है या गलत है। खराब ज्यादा से तेरे को लोग वो बोलने को मिलेंगे जिनका कभी हुकअप हुआ ही नहीं। यार मैं वही, इस पे मैं बाद में, तुम अपनी बात बताओ फिर बताता हूँ। नहीं बोल, जो मेरा टेक है, हाँ बोल। मतलब मैं ना बहुत, हमारे बीच में भी ये डिस्कशन, जब लोंडे लपाड़े बैठे हैं तो यही कुछ डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि भाई सब ये चीजें ना सब्जेक्टिव है, किसी को कुछ ठीक है, और हम हमेशा वैलिडेशन लेने की सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा कर रहा था मैं अपने दोस्त से पूछूंगा। पर एंड में मुझे वही अपने बाप वाली चीज याद आई, भाई मजा आना चाहिए। आपको कैसे मजा आ रहा है? आपको किसी एक लड़की को फूल दे के मजा आ रहा है, उसके साथ लॉयल रह के मजा आ रहा है, वो तुम्हारे घर आती है, तुम साथ में अपनी अलमारी लगाते हो, तुम बेडशीट ठीक करते हो, तुम्हें वैसे मजा आ रहा है, वैसे ठीक। तुम्हें बहन रोज अलग जगह करने में मजा आ रहा है, वैसे ठीक। तुम्हें बहन कुछ नहीं करने में मजा आ रहा, वैसे ठीक। मजा आना चाहिए। एंड में चीज ना आपको खुशी देनी चाहिए, गिल्ट नहीं। आप हुकअप कर रहे हो गिल्ट रहा है, क्यों कर रहे भाई? फिर कुछ लोगों को है, क्लब जाते हैं, हुकअप करते हैं, भाई मजा आता है, लेकिन उन्हें खुश हैं वो। जो चीज आप कर रहे हो ना, वो आपको खुशी देनी। ये मुझे बहुत लेट जाके पता चला कि खुशी मिलनी चाहिए। सच्चाई यही है। आप आज तो आप इन चीजों से भाग रहे हो, आपके दोस्त सारे क्लब कल्चर में हैं, ये सब हैं, कैजुअल रिलेशनशिप में, सब में। आज तो आप इनसे बचे जा रहे हो, मन कर रहा है बचे जा रहे हो। फिर आपने शादी की, शादी के बाद आप इसमें लग गए, तब आप वाइफ को चीट कर रहे हो या वाइफ हस्बैंड को चीट करे, तब थोड़ा खराब है ना ये चीज। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा, उसे चीट करके भी मजा आ रहा है भाई, वो मजा खराब है। वो तो नहीं, पिटेंगे, बर्बाद होंगे, वो ठीक है, पर उसे आ रहा है तो ठीक है भाई। अरमान मलिक है ना वो, उस मामले में उसको मजा आ रहा है, अरमान मलिक को दो भी। पर भाई फिर ग्लोरीफाई मत करो ना भाई, वो तो फिर मोनेटाइजेशन। देखो, किसी को साले को लोगों को मार के भी मजा आ रहा है, बट इस चीज को हम ये नहीं कह सकते ना कि सब कर लो। वो भाई मजे बिग बॉस पहुंच गया भाई। हाँ, तो वो मैं ये इतना जरूर कहूंगा कि ना तो किसी को कहो कि भाई जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर लो, ठीक है। मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ, या तो भाई शान भाई ऐसे कर लो, या ऐसे कर लो, या वैसे कर लो, करो वही भाई जो तुम्हें करना हो। ना मैं किसी को साले को अफेयर करने से रोक सकता, और ना मैं जो रुका हुआ है उसे अफेयर करा सकता। तू प्यार को मोनेटाइज करेगा, कल को तेरी गर्लफ्रेंड बहुत हॉट हो, उसका सोशल मीडिया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल,
मैं और पहली बात तो अगर सोशल मीडिया उसको चलाना है तो मैं कभी पब्लिक नहीं करूंगा रिलेशनशिप, कि लोगों को पता हो यही मेरी गर्लफ्रेंड, ताकि वो कर सके फ्रीली, क्योंकि कल को मेरे पे कोई दिक्कत आ रही है तो वो उस तक जाएगी। और अगर कोई प्राइवेट अकाउंट वाली बनेगी, अगर मैं थोड़ा पब्लिक कर भी दूंगा तो मैं कभी उसका यूजर नेम या उसका नाम ये सब नहीं बताऊंगा। कभी फोटो डाल दी तो ठीक है, नाम वाम नहीं मैं कभी, लेकिन मैं उसको यूज नहीं करूंगा कि हम घूम रहे हैं कहीं दिख गई आगे पीछे से, थोड़ा बहुत शूट कर रही है या कहीं भाई जहाँ कोई कपल वाली चीज दिखानी है दिखा दी तो दिखा दी, मतलब जितना ठीक है। जैसे आज भी मैं कभी घर गया तो घर वालों की आवाज पीछे से आ रही होती है तो वो जितना सुनाना है सुना दिया, मैंने दिखाया कभी नहीं उन्हें। ये कभी नहीं पापा को गाड़ी गिफ्ट करते हुए फोटो खिंचा के डाल दूं कि एक बढ़िया इमोशनल रील बनेगी बेटा हो, तो ऐसा नहीं भैया। वो रील एक रील कम आएगी सोशल मीडिया पे, पर मेरा बाप सुख चैन से आराम से रह पाएगा अपने सर्कल में। यार अब वही वाली सीन है ना, हमने जो लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था उस लड़की को लेके कि उसने पूरी मोनेटाइज करी शादी और फिर डिवोर्स हो गया, राइट? तो ऐसे केसेस बहुत हैं। तेरे को क्या लग रहा है कि डिवोर्स रेट्स बढ़ क्यों रहे हैं इंडिया में? क्या सबसे ग्रास रूट प्रॉब्लम? यार एक तो ये है कि हम ना इतनी लेट शादी करते हैं जाके कि सब कुछ तो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, अकेले बोर हो गया मैं, सब कुछ ही मैंने, मेरा दिमाग इतना चलने लगा कि मैं वो भाई प्यार होता है पागल ना समझ बेवकूफ जितना मुझे लगता है। नहीं सही कह रहा तू, है ना? जब उसमें दिमाग आ जाता है ना प्यार में, वो प्यार नहीं रहता। फिर तो आप एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो। वो शादी है, दो परिवार बन गए, एक लड़का, मैं ये मान रहा हूँ अगर दो परिवारों के से मेरी शादी हुई और एक लड़की, मतलब जैसे हमारी दो परिवारों की शादी हुई, वो लड़की है तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर प्रेशर आ जाएगा, मुझे या उसे, हम एक दूसरे के साथ कंपेटिबिलिटी नहीं, फिर भी हमें निभाना पड़ेगा क्योंकि दो परिवार इन्वॉल्व हो गए। लेकिन यहीं पे ही जहाँ लव मैरिज होती है, जहाँ पे परिवार का कोई लेना देना नहीं, दो डिसीजन मेकर खुद ही है, तो वहां पे डिवोर्स होने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आदमी ऐसे डिसीजन ले लेता है कि बहन तूने ये कर दिया, ईगो पे आ गई, चल भाग। ये वो अलग रह रहे हैं, अलग रहना बहुत ईजी है ना। पहले जॉइंट फैमिली में रहती थी, बहू घर पे भी जा रही है अपने तो बड़ी बात थी, तो बहू अलग रहना तो कोई मतलब ही नहीं था, बेटे का अलग रहने का कोई मतलब, तो इसलिए शादी चल जाती थी। मुझे लगता है खटपट तो पहले भी होती होगी, बट दो परिवारों की वजह से चल जाती थी। यार वही है ना, देख सब्जेक्टिव हो जाती है चीज, अप एंड डाउन साइड लव मैरिज के भी हैं और अरेंज मैरिज के भी हैं। लव मैरिज में अगर तेरी क्वेश्चन बहुत अच्छी है, फॉर एग्जांपल मैं अपने एग्जांपल से बोल सकता हूँ, मुझे अपनी बीवी के साथ 13 साल हो गए, ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा भाई लव मैरिज में भी दो फैमिली इन्वॉल्व होनी चाहिए। हाँ वो तो होगी, वो तो इन एनी केस हिंदुस्तान में तो अगर तू शादी करता है, कहीं भी तू शादी करता है, फैमिलीज तो इन्वॉल्व होंगी। वो कितने हद तक होती है वो तेरे हाथ में डिपेंड करता है, समझ रहा है? अब फैमिली की इंटरफेरेंस की वजह से डिवोर्स भी होते हैं, कई बार लड़के स्टैंड लेते ही नहीं, लड़की भी अपना घर छोड़ के आ रही है ना। देख एक कस्टम है, पूरी दुनिया में ही है ये, मोस्टली बाहर वेस्ट में बस ये होता है कि भाई लड़का लड़की अलग रहते हैं, जो कि यहाँ पे भी अब बहुत रैम्पेंट हो गया कि अलग रह रहे हैं, चाहे एक ही अपार्टमेंट में रह रहे हो, सबके अपने अपने स्पेसिस है, माँ बाप अलग है और वो भी अलग है। यहाँ का अपसाइड एक ये है कि भाई अपना अपना स्पेस है, ज्यादा बर्तन नहीं है, खड़क नहीं रहे आपस में, एक ही किचन शेयर नहीं हो रही, एक ही जगह शेयर नहीं हो रही है, लोग अपने साथ ही रह रहे हैं। जिन जॉइंट फैमिलीज की तू बात कर रहा है ना, उस हिसाब के घर देखियो उन टाइम के, बड़े बड़े वरांडे होते थे, हर किसी के दूर दूर घर है, कमरे हैं, ठीक है, कमरे अलग है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक किचन शेयर हो जाती है, लेकिन एवरीबडी हैड देयर स्पेसेस। अब तू एक 2 BHK में एक बूढ़े माँ बाप, एक तू तेरी बीवी और तेरा बच्चा रह रहे हैं, 2 BHK में 5 लोग रह रहे हैं और एक या 2 वॉशरूम है, लड़ाई नहीं भी होने वाली होगी ना, लड़ाई के रीजन बन जाएंगे तेरे, समझ गया? क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि जगह नहीं है। लोंडे एक बात नहीं समझते ना, तुम्हारी माँ वर्ल्ड की बेस्ट माँ हो सकती है पर बेस्ट सास नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कह रहा है तू। और पता है तेरे को, एक लौंडे के हाथ में होता है वो अपने माँ और अपनी बीवी के बीच में लाइन कहाँ ड्रॉ करता है, स्टैंड कहाँ लेता है। ये इंटरनेट पे जो चैट के सुनते हैं ना, ये बोल के कि मम्मा ऑन टॉप, मदर ऑन टॉप, ये वो बकवास। अबे भाई जब तुम शादी करोगे ना, तुम्हारे को पता लगेगा ना कि कैसे एक घर के डायनामिक चलते हैं और कितना जरूरी होता है एज अ सन एंड एज अ हस्बैंड एक लाइन ड्रॉ करना रिस्पेक्टेबल, कि अगर तेरी मम्मी ने तेरी वाइफ को कुछ बोले तो तू मम्मी को आराम से, मम्मी ऐसे मत करो, ऐसे नहीं है, ठीक नहीं है। वाइफ को भी डांट रहा, अकेले में जाके डांट दे, अकेले में डांट, ऐसे मत कर कि माँ के सामने ही तू डिसरिस्पेक्ट कर दे रहा है उसको। हाँ, अगर तू अपनी बीवी की डिसरिस्पेक्ट कर देगा ना तो पूरी दुनिया उसकी डिसरिस्पेक्ट करेगी, और माँ को बीवी के सामने डिसरिस्पेक्ट करेगा फिर बीवी करेगी, तो दोनों तरफ से ताली बजेगी भाई। और यहाँ पे स्टैंड जहां जहां मैंने देखा है ना, मेरी वाइफ की दोस्त आई थी एक बहुत पुरानी, अभी मिलने हमारे को, उसकी शादी को हुआ है मेरे ख्याल 3 या 4 साल, वो बिल्कुल ना खुश है उस शादी में। क्यों? क्योंकि लड़का अपने घर वालों के साथ स्टैंड नहीं लेता सामने। लड़का स्टैंड क्यों नहीं लेता? हमेशा बाप ने बिजनेस में लगा के रखा, गले से पैसा दे रहा है उसको, अपनी जेब से पैसा दे रहा है, तो वो वहीं अंगूठे के नीचे आ गया ना, क्या बोलेगा अपने बाप को, समझ रहे हैं ना? कि अगर वो स्टैंड भी लेता है तो उसकी माँ उस पर चढ़ जाती है कि तू हमें क्या सुना, तू हमारे घर में रह रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जो लोंडा कमाने वाला नहीं होता, जो बाप की खारा होता है, उसकी शादी जरूर बिगड़ती है।
हमेशा लड़का डिसीजन मेकर होना चाहिए घर में उस टाइम जब उसकी शादी हो रही है, तब तक कराओ मत, चाहे साला 50 का हो जाए फिर। और अगर 22 में ही बन गया डिसीजन मेकर 22 का ठीक। एक लड़के की माँ को ना वो जो सल्तनत ट्रांसफर होती है ना, उसमें दर्द होता है उसको, लड़के की माँ को। आज मेरी माँ बड़ी खुश है, मैं कमा रहा हूँ, पापा कमा रहे हैं सब, लेकिन जब वो उसकी सारी चौधरान वो अगली पे जा रही होती है ना, एक नई लड़की तुम्हारे घर में आई और भाई अब उसकी पूछ हो रही है, वो डिसीजन लेगी, तो कहीं ना कहीं मैं भी हूँगा ना अपनी मम्मी की जगह, मुझे भी जोर पड़ेगा। तो वहां जो पूरा गेम खेलना है वो मुझे खेलना है कि भाई इनमें वो बैलेंस कैसे बन के रहे। और एक जो लड़की की माँ होती है भाई, अगर उसकी तुम्हारे घर में चल रही है और लड़के की बहन बुआ और हाँ, तो भाई तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा। 3 लोगों का है भाई पूरा घर ना। बाप तो कभी, लड़के का बाप तो बेचारा वो तो साइड पे बैठा रहता है। आदमी नहीं करते ये सब। एक लड़के की माँ, एक वाइफ और लड़का, ये तीनों एक अच्छा घर का माहौल क्रिएट कर लेंगे तो कर लेंगे। अदरवाइज अगर बाहर के किसी भी आदमी का घर के उसमें ये हुआ ना खत्म हल्का सा भी, बुआ कलेशिया अभिषेक बच्चन को देख ले बेचारा। जब से श्वेता बच्चन आई है रहने जलसा में, तब से ऐश्वर्या उसकी बेटी बाहर। और ये बड़े से बड़े और छोटे से छोटे घर में देखा है मैंने ये सब होते हुए कि। और मैं तो चाहता हूँ यार लड़की भी काम, मतलब जो मेरी वाइफ हो ना वो काम पे जाए। मैं कहता हूँ बिजनेस भी कर ले, चाहे महीने का लाख रुपए का नुकसान ही करती रहे मेरा, पर काम पे जाए भाई। औरत खाली होते ही भाई ये बात तूने सही बोली। हर 6 महीने प्रोफेशन बदल ले चाहिए। हाँ भाई, यही तो। अगर होम मेकर भी है, ठीक है भाई, देख हाउसवाइफ होना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। लेकिन अगर तूने पढ़ाई लिखाई करी है और तेरा एक सपना है कि मेरे को भैया कल को ये करना है, तो एक आदमी का फर्ज बनता है तू उसको एनेबल करे भाई। अगर तेरे को ये लग रहा है कि तेरे पास बहुत बड़ी डिग्री है, तू बाबू है कहीं का, ठीक है, और तू अपने घर पे आ रहा है, अपनी बीवी को ये बोल रहा है कि तेरे पास MA की डिग्री है, चाहे किसी में भी हो, या तू बहुत बड़ी पहले टीचर थी, अब तू घर बैठ जा क्योंकि मैं कमा रहा हूँ। वहां तेरी एजुकेशन भी फेल है और तेरी अपब्रिंगिंग भी फेल है भाई, चाहे ये कितनी अच्छी लगे कितनी बुरी लगे। ये जो कहते हैं ना, जो भाई जेंडर रोल्स लोग बोल तो देते हैं, जेंडर रोल होंगे, जो आजकल लाइफ कोच बने हुए 6 पैक बना के सर मुंडा के बना रहे हैं दुनिया को। अब तो जेंडर रोल ऐसे नहीं हो जाते। जेंडर रोल हर सिचुएशन के हिसाब से सब्जेक्टिव होते हैं कि अगर ये मेरा जेंडर रोल है, और कितनी बार ऐसा होता है जेंडर रोल तेरे स्वैप होंगे भाई। मैं जब इमिग्रेंट था वहां पे, मेरे पास शुरू के 2.5-3 महीने नौकरी नहीं थी, मेरी वाइफ के पास थी। वहां जेंडर रोल स्वैप नहीं हुए, उसने कमा के चलाया 3 महीने घर, पर उसने मेरे को ये थोड़ी बोला कि साले तू पोछा लगा, कमा नहीं रहा यार। ऐसे वही ना हमारे दिमाग में ऐसा आ जाता है ना कि जब औरत आदमी को दबा रही होगी तो कैसे, मतलब खिला रही होगी तो उसको कैसे कर रही होगी, जा टॉयलेट साफ कर। ऐसा तो कोई नहीं करता। जहाँ प्यार होता ना भाई, वहाँ इन चीजों का जिक्र भी नहीं होता, जहाँ है प्यार। और मैं भी कमाने वाली बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक तो यार एक लड़की ने इतने टाइम उसके बाप ने पैसे खर्च किए, उसने पढ़ाई की है तो अब कमा ले। एक लड़की जब अपनी कमाई भाई खुद पे खर्चते ना खुश रहती है। देख एक तो वो बिजी इतनी है कमाने में, खर्चने में, उसको शो ऑफ करने में भाई। वो LV के वो जो बैग टंगे हुए हैं, वो जो महंगी महंगी ड्रेसेस है, वही तो पहनेगी भाई। ना तो हमें आदत रही, मुझे तो कभी आदत नहीं रही। मैं नहीं पहन सकता 1000 का पर्स भाई, ले सकता फट जाएगी, मैं तो उसको ही सर पे रख के घूमूंगा भाई, ये कहीं गिर ना जाए। तो ये काम भी तो वाइफ ही करेगी। Exactly. तो करे, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हो सकता है कि भाई मैं किसी अलग सिटी में अगर रह रहा हूँ, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा मैं और मेरी वाइफ या गर्लफ्रेंड अलग अलग सिटी में हो, मैं उसको सैलरी भी कम होगी, मैं उसको ये बोलूंगा मेरे साथ आ, यहाँ पे रह, कम में कर ले, पर कर ले, ठीक है यार। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। एक शादी में, प्यार में, किसी भी रिलेशनशिप से शुरू भी करेगा ना तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। मैंने 8 साल मेरा रिलेशनशिप चला, म्यूचुअल रिस्पेक्ट था हर जगह। और मुझे भी यार, मुझे ऐसा लगता है यार, जितनी हमने कहानी है सुनी भी है ना कि औरत आदमी को ऐसे ट्रीट करते वो, भाई मैं तो ये कहूंगा, मुझे तो लड़के दोस्त भी और मुझे लड़कियां भी लाइफ में सब अच्छी मिली हैं। मुझे नहीं पता है डिसरिस्पेक्ट वाली बदतमीज लड़की कहाँ है भाई। हमेशा मुझे अच्छी लड़कियां मिली हैं जिन्होंने आज तक भी, अगर मेरी किसी से बात नहीं है ना, मेरी जो एक्स रही है सब रही है भाई, मैंने कभी नहीं सुना कि मेरे बारे में किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी। या अगर हमारी आज भी बात हो जा रही है ना, आज भी उस नोट पे होती है कि हाँ वो रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई तू भी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा है, ये करो। मुझे नहीं पता है भाई ये गंदे लोग। मेरे को तो ये समझ नहीं आता लॉन्डो को गोल्ड डिगर कहाँ से मिल जाती हैं। यार गोल्ड डिगर भाई, ये है बात, तो ये आई है भाई। मेहनत गांड किस रहे हैं हम, ठीक है, पैसे कमा लिए, घर वर का कर लिया सब। हमारे खैर था ही घर, तो मैं लोग ऐसे करते हैं, मुझे तो घर बनाना, हमारे तो था ही, अब तो शौक में ही बना रहा हूँ मैं जो कर रहे हैं। गाड़ी थी हमेशा से, सब कुछ था। मैंने गांड किसके, मैंने पैसे कमाए हैं, मैं कामयाब हुआ हूँ, किसके लिए?
मैं अपने आप को ये दिखा रहा हूँ ना, एक लड़की को दिखाऊं मेरे पे गाड़ी है, मेरे पे घर है, मेरे पे पैसा है, सब है। अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, मेरा रिज पैसा ही तो है एक तरीके से, कुछ परसेंटेज तो है पैसे की। एब्सोल्युटली। फिर मैं ये क्यों कह रहा हूँ मेरे पैसे यूज कर रही है? और कहाँ ऐसा होता है लड़की कहती है चल बे साले दे 10,000 में खर्च करने ऐसे थोड़ी, अपनी मर्जी से ही तो खर्च हो तुम। ज्यादा ज्यादा वो बोल सकती है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे, मैंने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी अपनी लाइफ, होती होंगी मैं नहीं कह रहा, हुआ होगा लड़कों के साथ, मैंने नहीं देखी कि जबरदस्ती कह रही है मुझे ये दिला वो दिला। भाई ऐसा भी हुआ है, जो मेरी एक्स थी मैंने उसको कुछ एक्सपेंसिव चीज दिला दी थी, भाई वो गिल्ट में चली गई थी। राइट। कहती कि तू अपने बहन को दे, तू अपने घर पे दे, तू सेव कर ले इनको, लक्ष्य कभी कभी पैसे एक ही बार आते हैं लाइफ में, ऐसे क्यों वेस्ट कर रहा है, पापा ने दिलाया तो होता मुझे ये वो सब। तो मुझे तो यार अच्छे ही लोग मिले हैं। और अगर गोल्ड डिगिंग तो भाई अब वही तुम पैकेज वाली बात कर, तुम 50 लाख का तुमने पैकेज लिया है कि शादी कोई लड़की ला के दे, तो गोल्ड डिगर तो तुम खुद ला रहे हो। और क्यों ना हो भाई लड़की गोल्ड डिगर, लड़की भाई सुंदर है, लड़की के पास नजाकत है, लड़की कामयाब है, तो अब तुम पैसे से अट्रैक्ट कर रहे हो, तो क्या तू काला बूंडा गंजा वही तो, तूने बॉडी नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाई। तो मैं कह रहा हूँ मैं एवरेज दिखता हूँ, मेरी बॉडी भी कोई बिल्कुल 6 पैक एब्स वाली नहीं है, तो भाई मैं तो फिर पैसे से ही अट्रैक्ट करूंगा, लड़की को कामयाबी से ही करूंगा। सही बात है, मेरा रीज है वो। अब उसके लुक्स उसके रीज हैं, तो भाई अब वो भी तो, मैं भी गोल्ड डिगर हुआ ना, मैं ब्यूटी का गोल्ड डिगर हुआ। तू ब्यूटी डिगर हुआ ना, मैं ब्यूटी डिगर हुआ, ब्यूटी डिगर हुआ, वो गोल्ड डिगर हो गया, तराजू बैलेंस हो गया ना। तो ये क्यों बात तो आगे कि भैया भाई तेरे को दिख नहीं रहा, तू बहंगा आंखों से, ठीक है। और फिर करो लड़कियां तो भाई गोल्ड डिगर हो गए हैं। हाँ, ये अबे ये वही लौंडे हैं। देख भाई मैंने भी बहुत डेट करा लड़कियों को, ठीक है, मेरे को आज तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जिसने मेरे को ये बोला हो कि तू ही बिल देगा, ऐसे ना, या फिर उठ के चली गई हो, ये तो हमारा है, वो तो खुद की हम खड़े। यार वही है, मुझे लगता है कि तुम ना ऑलमोस्ट तुम बात करने का लहजा कैसा है, तुम अपने आप को कैरी कैसे करते हो, उसी हिसाब से तुम अपने लोगों को अट्रैक्ट करते हो आसपास। और गोल्ड डिगिंग टर्म जिन्होंने बनाई है ना, मुझे लगता है भाई कमजोर लड़के हैं, भले ही हेट मिल जाए इस बात पे। आदमी का काम है प्रोवाइड करना, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को। आदमी का काम है प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना। जितनी हम मर्दानगी की बात करते हैं ना भाई, उतनी ही पैसों की करो। एग्जैक्टली, कि हमें दोनों चीजें करनी है, ना तो हमें वो औरत बनना कि हम कमजोर मर्द बन गए। भाई आपका काम है प्रोटेक्ट करना अपनी फैमिली को। वही तुम उस दिन बात कह रहे थे, तुम्हारे घर के सामने कोई आके बदतमीजी करने लगा, तुम्हारी वाइफ नहीं जाएगी, तुम जाओगे। और वही तुम्हारा काम भी प्रोवाइड करना भी है भाई। जो आदमी अपनी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, भले ही शादी हो जाए, कुछ हो जाए बहन की, वो आदमी है। जो अपनी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, वो बेवकूफ है। और जो वाइफ को ये कह दे गोल्ड डिगर है, मेरे पैसे, मैं कह रहा हूँ मेरी वाइफ, मैं लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ ना, मेरी वाइफ 2 लाख रुपए महीना भी कमा रही है, और फिर भी मेरे से 50,000 रुपए मांगे ना, मेरी ड्यूटी है उसको देना। भाई है, तू एक बात बता ना, तू बच्चा पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता। तू भाई एक औरत, जब तू लक्ष्य, मैं डिलीवरी रूम में था अपनी वाइफ के साथ, जब बच्चा निकल रहा होता है ना बाहर, तू उस रूम में ना, जितना भी बड़ा मर्द होगा ना कहीं का भी, तू अपने आप को इतना छोटा सा महसूस करेगा कि तू पूरे यूनिवर्स में तू ब्लिप की तरह है। और उस रूम के अंदर जहां पे 4 नर्सेस थी और मेरी वाइफ डिलीवरी कर रही थी, जब वो लेबर में थी ना भाई, मैं शॉक में था कि भाई औरत क्या क्या सहती है। और उसी हद तक नहीं, 9 महीने पहले उसने कैरी किया है, ठीक है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हैं, फिर डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम क्या होता है, लौंडे समझ नहीं पाते। एक चीज होती है कि ना, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, और किसी को दो भी पॉडकास्ट देख रहा होगा कमेंट कर देगा। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में एक तो मदर को होती है डिप्रेशन, ठीक है, कि उसको समझ नहीं आता हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, ये सबको पता है। मर्दों में एक चीज आ जाती है कि बच्चे को और माँ को अटेंशन बहुत ज्यादा मिल रही है, तो कुछ मर्द, ये चीज नार्सिसिज्म से रिलेटेड एक चीज है, कुछ लड़के इतने नार्सिसिस्ट हो जाते हैं कि उनको हेट होने लग जाती है अपनी पत्नी की तरफ कि इसको इतनी अटेंशन क्यों मिल रही है, ठीक है। तो वो पहले ही पोस्टपार्टम डिप्रेशन से डील कर रही है, एंड देन शी हैज टू डील विद योर टैंट्रम्स टू, समझ रहा है। तो मैं ये बोल रहा, व्हाट आई मीन टू से इज कि ऐसा नहीं है कि लड़के बड़े हैं लड़कियां बड़ी हैं, बट इफ यू लुक एट ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स, A woman, what a woman can do, a man can never even imagine doing. एक माँ जो 9 महीने अपना पूरा करियर, साल भर, 1.5 साल, 2 साल छोड़ देती है, ठीक है, एंड शी हैज टू गेट बैक टू वर्क, हर चीज एक चैलेंज हो जाती है। अब जब कल को तेरी शादी होगी, कल को तेरी वाइफ कंसीव करेगी, सब कुछ होगा, तेरी वाइफ का करियर होगा, राइट, तू उससे मिला, मैंने 5 साल के बाद बच्चा करा, 5 साल मेरी बीवी ने बड़ा इलस्ट्रियस करियर देखा, CA करा, सब कुछ करा, बाहर सेटल हुई, अच्छी से अच्छी कंपनी के साथ काम किया। अब उसने भी तो 5 साल का बनाया है ना, अब हम 5-10 साल आगे यूट्यूब बना रहे हैं, और फिर पता चले कि हम प्रेग्नेंट हो गए, अब हम नहीं कर सकते, 1.5 साल हमारे को छोड़ना पड़ेगा, और फिर तू कम बैक कर रहा है, सोच तू किस ट्रॉमा से बीतेगा। तो ये चीज हो जाती है। बहुत सारे लौंडों को ये लगता है कि नहीं यार हम सब कुछ कर रहे हैं, और अगर तू घर पे बैठी तो तू कुछ नहीं कर रही, ऐसा भी नहीं होता।
ये वाले हिसाब में बहुत फेमिनिस्ट बातें हो गई भाई है। हाँ भाई, भाई आप तो रेडिट बोलेगा ये क्या हो गया, वो जामुन निपाल महिला मंडल वाली कहेंगे ये क्या बोल दिया, अब गाली किसको देंगे। भाई यही है ना कि गलत है, तेरा भी यही है। वो रेडिट पे भी हम जो रगड़ा जाता है, हमें बताया था हम मिसोजिनिस्ट है, ठीक है। उन्हें भाई मैं तो इतना कहता हूँ, मर्द को मर्द की तरह दिखना और औरत को औरत की तरह होना बहुत जरूरी है। और मैं मोस्टली ऐसे ही लोगों से मिला हूँ, मैं कभी ऐसी लड़की से नहीं मिला जो इस तरह के भाषण जो इंटरनेट पे मिलते हैं ना सुनने को, ऐसा मुझे कभी किसी ने नहीं कहा। सब यही बातें करती हैं कि हमें प्रोटेक्टिव मर्द चाहिए। मैं भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी हूँ, बट वो मेरी इज्जत करता हो, मेरे से प्यार करता हो, लॉयल रहे, ये सबकी यही बातें हैं। मुझे पता नहीं है इंटरनेट पे कहाँ से आती हैं। बाबिल खान को जो कमेंट कर रही है ना, बाबिल खान जैसा मर्द होता नहीं भाई। नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि वो मर्द नहीं है, वो फेक कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो फेक कर रहा है। उस दिन भी हम यही बात कर रहे थे कि बाबिल खान के केस में जितने कमेंट कर रही है ना, ही सॉफ्ट, इसको डेट करके दिखा दे 6 महीने, तू 6 महीने में बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैं तेरे को। औरत को टू गुड टू बी ट्रू मर्द चाहिए ही नहीं भाई। वो हल्की सी वो होनी चाहिए कि औरत को पसंद है भाई हल्की सी टॉक्सिसिटी भाई, कि उसको रोक टोक हो। वो कह रही हो मुझे तो वहां जाना है शाम को दोस्त के साथ हैंग आउट, तुम वहां नहीं जाएगी, मैं कराऊंगा तुझे, बता कहाँ चलना है। उसको वही चाहिए भाई। अब वो इतना ही होना चाहिए, बेल्ट ना निकाल ले, वो टॉक्सिसिटी अलग है। नहीं भाई वो तो मजाक की बात है यार, वो तो मजाक की बात है आज के जमाने में। मम्मी लोगों के सामने मैं कर देता हूँ कई बार ऐसी बात की, जैसे परसों ना मैं संयम के घर बैठा था, तो संयम की मम्मी कुछ ऐसी बात कर रही थी, कह रही रिश्ते वाले आएंगे अब तुझे बिठाएंगे उनके सामने चाय पिलाने। वो तो कह रहा मेरी नहीं, मेरा दोस्त है एक जाट है ये, इसकी करवा दो शादी। कह रही इसकी भी करवा देंगे, मेरठ से ही है ना संयम भी, इसकी भी करवा देंगे। कैसी लड़की चाहिए? कह रहा सुंदर लड़की हो, गाँव की हो, गरीब हो, पिट ले बस। तो आंटी कह रही भाई चाहे गाँव की हो चाहे गरीब हो, पिटने की कोई नहीं आजकल। जेल करवा देगी तुम्हें। मेरी मम्मी भी कह रही बहुत बढ़ गई है आजकल की लड़कियां आगे, आप ये मत समझना ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये तो सच्चाई है भाई। पिट कौन किससे पिट रहा है भाई आज के टाइम में। और जिस घर में मार पिटाई चलती है भाई, उन घर के माहौल खराब है भाई। फिर तो जनरेशनल ट्रॉमा तो ऐसे ही शुरू हो जाता है ना कि भैया बाप के हाथों माँ पिटती देख रहा है, तो दो ही चीजें होंगी, या तो तू बहुत अच्छा बन जाएगा या तो तू खुद उससे ज्यादा पीटेगा अपने। भाई मैं तो अच्छा हुआ ना, मैंने कभी अपने दादा को ये सब करते देखा ना, मैं अपने मम्मी पापा को ये सब करते देखा। मार पिटाई गाली गलोच हमारे घर में पापा गाली देते हैं, बट घर के अब जैसे घर में मेरे सामने दे देंगे कहीं ना, फिर मम्मी के साइड को ऐसे देखेंगे कि वो देख रही हूँ, क्योंकि बचपन से ही था बच्चों के सामने गाली नहीं देनी। हाँ भाई मेरे साथ आ रहा है, मेरे साथ अब हो रहा है। मेरी बेटी बड़ी हो रही है ना, मैं कहीं मेरे को पहले आदत थी, तो मेरी बीवी पहले टोकती नहीं थी ना, उसको टोकने की आदत थी ना मेरे को, मैं तो देता ही था फ्री फ्लोइंग गालियां। तो भाई अब ना कुछ भी मैं बोलता हूँ ना, मेरी बीवी की आंखें खड़ी हो जाती है वहीं पे तुरंत। और भाई ये सही बात है, बच्चे पकड़ते भी यही सब, भाई बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। अब वो बाय वगैरह करना सीख रही है, अगर मैं उसके सामने ऐसे करने लो तो क्या हुआ? तू कुछ सोच। भाई अब मेरे को झेलना पड़ेगा भाई, मैं बहन कर रहा हूँ, वो डे केयर जा रही है, वहाँ गोरों को बोल रही है भाई क्या हाल हो जाएगा भाई, ये भी तो समझना। तो तू टिंडर पे है, तू डेटिंग एप्स पे है ना? भाई मैं तो अभी हिंज पे आया था एक वीडियो के लिए, पर वो वीडियो एग्जीक्यूट हो नहीं रही, क्योंकि मुझे ना ग्राइंडर पे भी जाना है उस वीडियो के लिए। तो वो भी एग्जीक्यूट वो बीच में रह जा रही है। मैं मतलब बार बार इनका प्रीमियम भी खरीदता हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी से वीडियो बना लूँ, फिर कुछ ना कुछ ऐसा दूसरी वीडियो का काम आ जाएगा, पर कर दूंगा उसको बढ़िया। वो दिखा रहा हूँ मैं बायो कैसे कैसे होते हैं ना लोगों के, साला आइडिया चोरी हो जाएगा। ये वाला होता है। तेरे को क्या लगता है कि जैसे तूने कहा था कि शादियां बहुत लेट हो रही हैं, तो शादियां और रिलेशनशिप जब बहुत लेट हो, या तो मल्टीपल ब्रेकअप्स हो गए तेरे, ठीक है, लाइन में तूने भैया तेरी डेटिंग हिस्ट्री रही है, तू 25 साल से डेट कर रहा है, 31-32 साल तक, यू आर स्टिल नॉट मैरिड, यू आर स्टिल नॉट कमिटेड, तो बिटरनेस कहाँ से आती है तेरे हिसाब से? वो बंदे में बिटरनेस कब से आनी शुरू हो जाती है? यार मैं यही कह रहा था अभी भी, जैसे मैं बात कर रहा था ना, आप रियल लाइफ में आप लोगों से मिलो एक बार, तो आपका ना मुझे लेके भी पर्सपेक्टिव बदल जाएगा आपका। कोई सोचता होगा रोस्ट करता है, रूड है, ये वो देख लेगा भाई ग्राउंड पे सब सेम से ही है। जैसे लड़कियों का नेचर था आपको काफी सेम सा मिलेगा, लड़कों का आपको काफी सेम सा मिलेगा, लेकिन ये सोशल मीडिया से ज्यादा हुआ है। ये जो बिटरनेस वाली बात कर रहे हो ना, कि जो डॉग लवर है वो साला सोशल मीडिया पे इतना एक्सट्रीम है, वो कह रहा आदमी को काट दिया जाए, इस देश में रहेंगे सिर्फ कुत्ते, सब खाना कुत्ते खाएंगे, मंदिर भी कुत्ते ही जाएंगे, भगवान की सवारी भी कुत्ते ही थे, मंदिर भी कुत्तों का ही बनना चाहिए भाई, स्कूल भी कुत्तों का ही। भाई वो ऐसा हो गया। जो साला हिंदुइज्म की बात कर रहा है वो हिंदुइज्म की ऐसे बात कर रहा है भाई, कट्टर वो हर चीज को सनातनी सब हिंदू से ही रिलेट कर रहा है। जो मुसलमान को कर रहा है वो कह रहा है देश में अगर कुछ भी गलत हो रहा है वो सिर्फ मुसलमानों के साथ, सिर्फ। और तुम ग्राउंड में मिलो जाके, कि मिस्त्री से मिल लो, मुसलमान हमारे घर में रह के नहीं पड़ रहा उसे दुनिया से। उससे कुछ नहीं, वो तो भाई बाल काट उसके कलावा बांध लो तू अमन पे बैठ के, और हुआ है हमारे भूमि पूजन में, कह रहा है लो बांध दो।
उन्हें नहीं फर्क पड़ रहा भाई। ये इंटरनेट वॉरियर है? इंटरनेट कुछ अलग ही है भाई। इंटरनेट भाई जो सनातन धर्म को यूज करा जा रहा है, तू देख भाई लेना। ये ना हर धर्म को यूज, हर धर्म का ही चल रहा है ये सब। बात भी सही है। हमारा देश है थोड़ा सा इमोशंस पे, और एक और वर्ड होता है वो श्रद्धा को क्या बोलते हैं भाई? ना एक और वर्ड होता है भाई, एक और वर्ड होता है, समझ जाएंगे लोग, कमेंट कर देंगे, भूल गया मैं। बहुत लंबा हो गया। तो ये थोड़ा उस पे चलता है। तो भाई यहाँ पे इसी तरह की आप मूवी बना लो, इसी तरह का आप लोगों को बेवकूफ बना के बातें बोल लो, तो लोगों को बड़ी अच्छी लगती हैं कि अभी कुछ भी गलत कर दो तुम, कुछ भी, 4 गरीबों को कढ़ी चावल खिला देना, सब ठीक है। बच्चे पीट के भाई, वो नहीं देखा तूने? ओलंपिक में गए, कह रहा हमने वो ठेका ले रखा है दिल जीतने का, मेडल चाइना जीत के लेके जाता है। कह रहे वहां जाके जैसे वो बोगाट वाला केस हुआ, भाई ठीक है भाई, आखिरी तक जीती, बहुत बढ़िया लगा, लेकिन फिर उसका कैंपेन शुरू, दिल जीत लिया, दिल जीत लिया। किसी ने कमेंट किया, दिल कुछ नहीं होता भाई, लाइफ में प्रैक्टिकल होना पड़ता है बहुत बार। भाई दिल जीत लिया और सारे मेडल अमेरिका और चाइना ले गया। हार का मतलब तो हार होता है, बाहर होने का मतलब बाहर होना होता है, सिल्वर का मतलब सिल्वर होता है, गोल्ड का मतलब गोल्ड होता है, विनर तो गोल्ड वाला ही होता है। भाई हर चीज इतनी जबरदस्त तरीके से, गलत तरीके से ओवरलैप कर दी गई है ना चीजों को। भाई एक स्पोर्ट्समैन जा रहा है, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम उसके साथ है, सब कुछ सही है, एक इमोशनल अटैचमेंट भी है हमारे को, वो इमोशनल अटैचमेंट को इमोशनल तक रखो ना। अब तुम उसको यही दिखा दो कि भैया मेरे को जीतने ही इमोशन है, मेडल मुझे जीतना ही नहीं, तो मैं ये कर लेता हूँ। सिर्फ नीरज के अंदर है कि नीरज चोपड़ा के अंदर तो है ये स्पोर्ट्समैनशिप, कि उसको पता है वो गोल्ड, उसे गोल्डन बॉय बोलते हैं, गोल्ड की एक्सपेक्टेशन थी, वो सिल्वर लाया ना, तुम देख लो कहीं कोई फोटोशूट नहीं उसका, कुछ नहीं भाई, उसने माफी मांगी इस बात के लिए कि भाई मैं तो गोल्ड जीतना आया था सिल्वर, क्योंकि उसको पता है भाई अभी 2023 में हुआ था ना ये वर्ल्ड कप, गए थे हम भी नवंबर में देखने इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता, रनर अप को सिल्वर मेडल ही तो मिला, हुए हम खुश, रो रहे हैं हम। भाई विनर तो विनर ही होता है। हाँ सही बात है यार। एंड में मैटर आप इंडिया सारे मैच जीत रही थी, फाइनल आ रही है, आप ये थोड़ी का हमने तो सारे जीत लिए थे तो हम तो विजेता हो गए, हमने तो ऑस्ट्रेलिया भी हरा दी थी ग्रुप स्टेज में, ऐसा नहीं होता भाई। फिनाले का मतलब ही फिनाले होता है भैया, आप फाइनल स्टेज पे नहीं जीत पाए। अबे इंटरनेट मिला भी तो हर किसी को हुआ है ना आजकल, एजुकेशन जहां तक पहुंची नहीं वहां पे जियो पहुंच गया। अब तू ये लगा ले भाई, मैक्सिमम जो अपने बायो में लिख के बैठ, भाई सबसे खुंदक जो मुझे देख के आती है ना, सबसे अपशब्द, सबसे गंदे कमेंट्स लड़कियों की पोस्ट पे, उन लड़कों को वो जाके खोलियो, प्राउड सनातनी, ओम, हिंदुस्तान का झंडा, ये स्टेपल होगा मैक्सिमम जगह। इसका यार मेरे काम से तो कोई मतलब होने, मतलब मैं काम कुछ भी कर रहा हूँ, अगर मैं ओम बोल दे रहा हूँ काम थोड़ी ठीक हो जा रहा। एग्जैक्टली वही तो जाकिर नायक को हम यही तो कह रहे हैं, यही है ना जाकिर नायक भी, वो यसु वाला देख ले, प्रॉफिट बलजिंदर। तो भाई आप अच्छा काम करो, मान लो कोई मुसलमान अच्छा काम करेगा ना और वो फिर बोलेगा कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह बोलेगा, तो मुझे लगेगा कि भाई सही शब्द है, कोई अच्छा आदमी बोल रहा है सही काम करने के बाद। ये मैं अगर वो अल्लाह का नाम यूज करके कुछ गलत काम कर रहा तो इससे काम थोड़ी ठीक हो गया। यही सेम हिंदुओं को भी भाई ये समझना चाहिए ये बात, और मैं बड़ा ट्विटर मैंने इसीलिए छोड़ दिया कि मैं इस चीज के पक्ष में नहीं हूँ कि आप गलत काम करके जय श्री राम बोल दो। भाई मैं ये नारा ऐसे नहीं चाहता कि इस तरह यूज किया जाए कि आप बोलो तो लोग डर जाएं। जैसे हमारे देश में पुलिस से लोग डरने लगे ना, पुलिस डराने की चीज थोड़ी होती है, लेकिन है घूसखोरी। आप थाने में चले जाओ, आपके साथ ऐसे ऐसे बर्ताव होगा, आपके साथ ऐसी ऐसी चीजें हो जाएंगी कि अब आपका भरोसा उठ जाएगा पुलिस से। भाई तेरे को पता है बाहर अगर पुलिस पुल ओवर करती है तो क्या रहता है, यहाँ पे तो पुलिस वाला आता है, हाँ भाई खिड़की खोल, ये दे वो दे, तू तड़ाके पे होता है ना। वहां जैसे तुमने पिक्चरों में देखा होगा हॉलीवुड वाली, पीछे से आती है पुलिस, कभी भी तेरे को आगे से ओवरलैप नहीं करेगी अनलेस तू भाई भगा रहा हो या लाइटें तोड़ के भाग रहा हो। वो पीछे आएगी, पीछे सायरन भी नहीं बजता, तेरे रियर व्यू में लाइटें दिख जाएंगी तेरे को पता है तेरे को पुल ओवर किया जा रहा है। सायरन तब बजता है जब तू रोक नहीं रहा है, या तेरा कहीं और ही ध्यान है, रियर व्यू में ध्यान नहीं, ध्यान चला जाता है। पीछे से आती है, सर प्लीज ओपन योर विंडोज एंड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, वो इतनी बात करेगा तेरे से, वो तेरा लाइसेंस रजिस्ट्रेशन भी तेरे को देगा, वो तेरे से पूछेगा कोई वेपन तो नहीं है तेरे पास, सर क्या क्या एड्रेस करेगा वो तेरे को, अनलेस तू बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो, ठीक है, अनलेस तू एक सस्पेक्ट हो कि हाँ भाई इसके पास आर्म्ड हो सकता है, वेपन हो सकता है तेरे पास, तब वो तेरे को बोलेगा अपने हाथ आगे रख, तब भी बदतमीजी नहीं करेगा वो तेरे से। यहां से पता लग जाता कि पुलिस में करप्शन किस हद तक है और किस हद तक टॉलरेंस है। भाई एक बात बताऊं, आप करप्शन भी कर लो, मैं कह रहा हूँ करप्शन भी एक पार्ट है सिस्टम का, और पैसे वाले आदमी से ही शुरू हुई चीज है करप्शन भी। मैं लोग कहते हैं ना करप्शन हमने ही तो शुरू कर रखा, मुझे लाइसेंस जल्दी चाहिए भाई, मुझे पासपोर्ट जल्दी, हमने ही तो किया। जब तक ये चीज मुझे लग रहा है, जब तक आप
फास्ट ट्रैक हो रहे हैं काम, क्योंकि आपके देश में सिस्टम इतना गड़बड़ाया हुआ है, तो ठीक है, वो करप्शन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर आप हैरेसमेंट कर रहे हो, रात को तुम नोएडा में हम एक गाड़ी में घूमे, मैं और तुम, चाहे हम शराब पी रहे हो या हमारी बंदी साथ में है, कोई चोर उचक्का साइड से आएगा ना, हमारी गाड़ी के साइड में लगा, मैं फाड़ दूंगा। मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर कोई गाड़ी साइड में लगा रहा होगा, कुछ करेगा, मुझे उससे फर्क नहीं। पुलिस ने अगर गाड़ी साइड में लगा ली ना, मैं तब अपनी गर्लफ्रेंड को लेके वो हो जाऊंगा कि यार पुलिस वाले आ गए, उनसे डर है मुझे उसकी इज्जत का। यहाँ पे लिंचिंग लीगल है, लेकिन तो अपनी गर्लफ्रेंड को पब्लिक में किस नहीं कर सकता। हाँ, वो रात को थाने में ले जाएंगे, उसके साथ बदतमीजी करेंगे, तू क्या कर रही थी। एक दिन हमारे साथ हुआ ऐसा कि हम ही थे दोस्त से, तो क्लब का सीन था, संयम की पार्टी थी या किसकी पार्टी थी, हम ऐसे क्लब के बाहर खड़े हैं, पुलिस वाले आ गए, तलाशी वलाशी ले रहे हैं, तो मतलब उसको कुछ मिला नहीं, ऐसे कर रहा है बस मेरी साइड को, हमें पता क्या चल रहा था, मैं क्या चल रहा था, हमें पता है यहाँ क्या चल रहा। भाई लड़की भी हो मेरी गाड़ी में, मैं कुछ भी कर रहा था तो भी तू कुछ नहीं कर सकता, तो लोंडे बैठे हैं, पी नहीं रखी, कुछ नहीं, तूने पूरी गाड़ी चेक कर ली, उसे ये था लड़की होगी साथ में, तो उसे कुछ नहीं मिला। उसके बाद कहता पापा का नंबर दे। मैं कहने लगा, मगर सर एक बात सुनो, मेरी 3 साल पहले अगर शादी हो जाती, उम्र तो मेरी 3 साल पहले थी शादी की, मेरी बीवी साथ में, तुम पापा का नंबर मांगते। फिर फिट हो गया, फिर एक वो गुड गोप बैड गोप करते ना, फिर एक और आ गया, अरे भाई के टेंशन होगी, कहाँ से है तू, मगर नोएडा, अरे नहीं शहर बता अपना, मगर मुजफ्फरनगर, अरे अपना भाई है तू, नू है फलाना ढिमकाना, 1000 रुपए के ऊपर कर रहे हैं ये सब, तू मेरे से पैसे मांग लेना, तू दिमाग क्यों खराब। और अगर वीडियो बना के डाल दी, फिर देखना तुम घर आ जाएंगे पैर पकड़ने, फिर घर आ जाएंगे, भाई तेरे भाई की नौकरी है, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरे ये हैं, मेरे हमारे जैसे लोंडे हैं ये जो करते हैं, और चांसेस है रात को पी रखी होगी इन्होंने, खुद भी पी ये के ढूंढते हैं ऐसे जा जाके जहाँ पे कोई कपल मिल जाए मासूम सा, इनको 17-18 साल 19 साल कॉलेज वाले बच्चे मिल जाए, और भाई ये नहीं सोच रहे कि तेरे 500,000 तेरे पौए के चक्कर में उस लड़की जो बेइज्जती, उस लड़के के अंदर जो डर आ गया, हाँ, वो कैसे जाएगा। अरे तू अच्छे से वही बात कर ले, मैं कह रहा हूँ मेरे से अच्छे से मांग ले तू पैसे। भाई मेरी गाड़ी पे काले शीशे हैं, वो भी इसलिए हैं यार, लोग पहचान लेते हैं ना दूर से, तो दिक्कत है बहुत। तो मैंने यहाँ नोएडा में लगवाए हुए हैं, और मैं इस वाली गाड़ी को लेके भी नहीं जाता बाहर। हमारे पास दूसरी गाड़ी नहीं थी, हम मनाली जा रहे थे, अब पंजाब में काले शीशों के ऊपर है चलान, तो उसने पुलिस वाले ने एक तो नंबर यूपी का देख लिया, बहुत दूर से भाग के आया चलान काटने, चलान कटेगा, मैंने उसको लाइसेंस भी दे दिया, मैंने कहा काट दो, कह रहा बित्ता रहा। मैं गाड़ी साइड में लगाई, मैं उतर के भी नहीं कह दिया, मैंने बैठे रहो मैं जा रहा हूँ अंदर। कह रहा भाई काले शीशे गाड़ी के, मगर जी पता मुझे। कह रहा चलान होगा इनका, मगर जी वो भी पता करवा रखे, तो मैं चलान भी कटवा लूंगा। भाई यहाँ का है मोहाली का चलान, यहीं देना आना पड़ेगा, फिर मगर जी मैं यहीं दे दूंगा आगे, पता मुझे तो कोर्ट का ऑनलाइन हो जाएगा जमा, यहीं देना आना पड़ा। मतलब उसे 2000 के 1000 रुपए चाहिए थे। मैं भी सोच लिया, मेरे पे बहुत टाइम है, मैं तो घूमने ही निकला, कुछ ही गले में बैठ गया। मैंने कहा सर पैसे तो मैं ऑनलाइन ही दूंगा, मेरे पे है नहीं, अब मैं कहाँ से दूं। कह रहा गाड़ी इतनी बड़ी ले रहा, 4 ऊँट बैठे इसमें, और थारे पे पैसे नहीं है। मैंने कहा जी नहीं है भाई, यहीं भरना पड़ेगा। मैं तो फिर यूं कह रहा, मैं तुझे अपना बच्चा समझ के कह रहा, तुझे इतनी दूर आना। मैं कहा सर मेरे रिश्तेदार है मोहाली में ही, मैं यहीं भरवा दूंगा चलान उनसे, आप ऑनलाइन काट दो ना। भाई काटे ना, बड़ी मुश्किल जब 15 मिनट होगी उसने चलान काटा। मैं कहने लगा मुझे रिसीट तो दे दो। कह रहा वो क्यों? मैं कहा आगे कोई कहने लगा दोबारा काले शीशे का 24 घंटे के लिए तो वैलिड रहेगा यो, उसे दिखा दो दूंगा। भाई कटवा लिया मैंने, यूं काट क्यों करा, वकील हो रहा पूरा। मतलब उसकी जल गई कि इसने मुझे 1000 रुपए क्यों नहीं दिए, इसने ऑनलाइन क्यों कटवा और ऊपर से मांग लिया तेरे से वो रिसीट, ऊपर से रिसीट मांग ली तेरे से उसने। भाई उनको ये लगता है कि वो एंटाइटल्ड है। पुलिस का ये होता है ना भाई, तूने बदतमीजी नहीं करनी, प्रोटेक्ट एंड सर्व, कोई मतलब नहीं है प्रोटेक्ट एंड सर्विंग से। एटलीस्ट हमारे देश की पुलिस को तो कहीं से भी नहीं है भाई, कहीं से। और वो मेरे से वही गाड़ी में आके कह देता ना, भैया तो चलान कटेगा 1000 रुपए दे दे मेरे बाबू, मैं उसे 1000 रुपए तुरंत दे देता, बिना चलान कटवाए भी दे देता मुझे रिश्वती। लेकिन प्यार से बेइज्जती करा के पैसे नहीं देने का, बेइज्जती करा के सरकार को। और फिर कह रहे हैं पुलिस फोर्स इतना बदनाम क्यों है? भाई इसलिए तो बदनाम है, तू करप्शन का छोड़, वो अपने वेस्ट बंगाल रेप केस आज उसका वर्डिक्ट आया ना, उस एक बंदे को फंसाया, गैंग रेप का आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, है ही नहीं, गैंग रेप हुआ ही नहीं भाई, उन्होंने ये कर दिया। और जो लौंडे फरार हैं, जो शामिल थे इस पूरी चीज के अंदर, वो बाहर है, क्लीन चिट। उस एक लौंडे को जो शुरू से सस्पेक्ट था, जिसको फंसाया गया था, जो उसके साथ था, सबसे कमजोर कड़ी थी उस पूरे के पूरे गैंग में जिन्होंने सब कुछ किया था, उसको पे चढ़ा दिया सूली पे। और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया भाई, आ चुका है वर्डिक्ट कि वो नहीं है, अब इट इज नॉट अ गैंग रेप। भाई वही हम, मतलब जो पहले वाले पार्ट पे हमें बड़ी गाली भी पड़ेगी कि इंडिया को बदनाम कर रहे। भाई मैं ऐसा आदमी था कि भाई भारत माता की जय और ये तो पागल था मैं तो, माँ तुझे सलाम मूवी और इंडिया ये होता हुआ आर्मी में जाना था। ये जब धीरे धीरे, एक तो इस देश में ना किसी को पसंद नहीं तुम पैसे कमा लो, मतलब मैं बोलनी भी नहीं चाहिए बात, इस देश में 2 ही लोग पैसे दिखाते हैं, एक तो
दिया होगा वो दिखाएगा, या दूसरा जिस पे है नहीं वो दिखाएगा। इस देश में पैसे वाला आदमी जो समझदार है ना, वो पैसा नहीं दिखाता अपना। तुम्हारे पीछे ऐसे ऐसे लोग पड़ जाएंगे, ऐसे तुम पुलिस के सामने जाओगे वो तुमसे पैसे उतारने की कोशिश करेंगे, तुम वकील के सामने जाओगे वो उतारने की कोशिश करेंगे, तुम हॉस्पिटल में तुम्हारा इंश्योरेंस ना हो यहाँ पे, और मैं ये बात बड़ा वो बोल रहा, मुझे ये भी कहेंगे साले तू अब ये इलाज करने, तू मेडिकल वालों को कह रहा। हॉस्पिटल में जाके तुम अगर गलती से कह दिया ना, सर मेरा घर वाला है ये ठीक हो जाना चाहिए, मैं कितने भी पैसे दे दूंगा, बस गया तू। ये स्टेटमेंट खत्म है भाई। उसके बाद अगर तुम्हारा इंश्योरेंस भाई पूरी दुनिया में एटलीस्ट फर्स्ट वर्ल्ड में कहीं पे भी सी सेक्शन को प्रमोट नहीं करा जाता प्रेगनेंसी में। कहते हैं वजाइनल डिलीवरी कराओ, सी सेक्शन नहीं कराना। यहाँ धंधा है सी सेक्शन कराना। यहाँ तू अपनी प्रेग्नेंट बीवी को ले जा, चाहे वो लेबर हिट करे ना करे, उनको लगेगा कि हाँ भाई अब 5-6 घंटे में लेबर होना है, अरे इसको लिटा दो, हम सी सेक्शन करके निकाल देंगे आराम से। भाई धंधा बना लिया है, वहीं लिटा देते हैं वहीं पे। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि भाई ऐसी क्या गलती कर दी। अगर आप अपनी फैमिली को एक अच्छी लिविंग देना चाह रहे थे, आपने मेहनत करके पैसे कमाए, आप टैक्स भर रहे हो, सब कर रहे हो, TDS PDS सब कुछ दे रहे हैं हम, तो जो भी होना चाहिए GST जितनी आए भाई उतनी डिपॉजिट कर दें। तो मुझे नहीं समझ आता कि भाई इस देश में ऐसा क्यों है कि इन्हें फंसा लो, इनसे पैसे उतार लो, इन्हें ये कर लो। भाई किसी के छीन के थोड़ी खाया भाई। ब्रेन ड्रेन लोग कहते हैं ना, ब्रेन ड्रेन है, मोदी जी ब्रेन ड्रेन रोकते हैं, कोई भी सरकार है वो ब्रेन ड्रेन रोक दे। भाई कैसे रोक देगा तू ब्रेन ड्रेन? एक बंदा है जिसको अपनी वर्थ पता है, 1 करोड़ रुपया साल का मैं कमा रहा हूँ भाई, मैं गाड़ी भी ले सकता हूँ, अच्छी जगह भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं फंसूंगा कहाँ? बाहर ऐसे जाम में जहाँ पे किसी की कोई सुनवाई नहीं है। पेडेस्ट्रियन रोड नहीं क्रॉस कर सकता लक्ष्य, इस देश में रोड नहीं क्रॉस कर सकता तू। यहाँ पे मैं कैब में बैठा हुआ था, मेरे कैब वाले ने 2 या 3 लोगों को ऑलमोस्ट उड़ा दिया था, ऑलमोस्ट। और जहां हम रहते हैं ना, वहां अगर पेडेस्ट्रियन के 6 फुट के दायरे में भी आ गया ना तू बम्पर के, वो गाड़ी तेरी उसके नाम हो जाएगी अगर उसने तेरे को सू कर दिया तो। मेरे कहने का मतलब है लिटरली गाड़ी उसके नाम नहीं हो जाएगी, मतलब वो तेरे को सू कर सकता है, ही कैन सू यू, कि तूने मेरे को एंडेंजर करा है, तूने मेरी लाइफ को। और अगर तेरे हाथ में, मैं अपनी बेटी को, एक कपल रोड क्रॉस कर रहा था, मैं ऑटो किया था, मैंने उबर ऑटो जिम जाने के लिए पीछे ही। भाई मेरे ऑटो वाला ना वो कपल के हाथ से, उसकी बेटी मेरी जितनी होगी साल भर की, यहां से निकाल के ले गया उसको। मैंने उसको कहा, मैंने कहा अबे दिया है क्या? मैंने उसको ऐसे ही बोला, मैंने कहा क्यों वाली हरकत है ये, क्या करा तूने? कह रहा भैया हमारा तो रोज का है ये। भाई ये क्राइम है बाहर। लोग कहते हैं भाई ब्रेन ड्रेन को रोको। इंडिया में ना, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, आज भी वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स इज टू लीव इंडिया। बिगेस्ट अचीवमेंट है भाई। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, मैं तो अगर मतलब सब कुछ ठीक रहा तो मैं खुद चाहूंगा कि मैं यहाँ पे ना रहूं, अपना बाहर जाएं, अपना कंफर्टेबल रहें। एक यूट्यूबर ही है, अपना दोस्त ही है भाई, उसके साथ ऐसा सीन हुआ ना, एल्विश नहीं है और लोग समझ लेंगे एल्विश होगा, कोई और है, मतलब उस लड़के को मेरी ऑडियंस तो ज्यादा नहीं जानती होगी, वैसे ही दोस्त है, तो अच्छा पैसा कमाते नहीं होते, नीचे पैसे कमाते रहते हैं जो। भाई ये केस में फंस गए, कंपनी के केस में, उन्होंने कुछ कॉपीराइट का कुछ लगा दिया उस पर, तो वो बेचारा सीधा बालक, वो लॉयर कुछ करा ना, उसे बुलाया नोटिस भेज के, वो मिलने चला गया। तो पिछले 1-1.5 साल पहली बात है, उन्हें कहीं से बैंक स्टेटमेंट मंगा ली उसकी, वो बेवकूफ गधा बैंक स्टेटमेंट भी ले गया थाने में। बताओ, उन्होंने देख लिया कि भाई ने 3-4 करोड़ रुपए कमा रखे, बस भाई केस तो गया मराने। वो पुलिस वाले उसके पीछे पड़ गए, उसके घर के बाहर आने लगे, उसको फोन करने लगे, उसको धमकी दिलवाने लगे, उसको पता भी था पुलिस वाले ही हैं। एक्सटॉर्शन शुरू हो गई, घर छोड़ना पड़ा भाई उनको, नोएडा आके रह रहा है वो। बताओ भाई अब तू यही तो बता ना, अब बंदा क्यों ना छोड़े देश? अगर तू कैपेबल है तो छोड़ेगा। तेरी जिंदगी पे आ गई अब बात, तू कैसे नहीं छोड़े? अब भारत माता की जय बोल लेगा भाई, जिंदगी रहेगी तो बोल लेंगे ना, कनाडा से भी बोल लूं भाई वही तो। अच्छा मैं तेरे को बात बताता हूँ, बड़ा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है जो बाहर, यहाँ से चले जाते हैं। अब इनको अगर बोला जाए कि भैया वहां पे तमीज से रहो, दूसरी कंट्री है, तुम्हारे को कोई ये नहीं बोल रहा कि तुम दिवाली मत मनाओ, दशहरा मत मनाओ, या एज अ हिंदू या कुछ भी है, एज एन इमिग्रेंट अपनी आइडेंटिटी को भूल जाओ, ऐसा कोई नहीं बोल रहा तुम्हारे को। लेकिन जो गंदगी तुमने यहाँ सीखी है आज तक, कूड़ा करना, चलते हुए फेंक देना, सड़क पे डेफेकेशन, टट्टी कर देना, मूत देना कहीं पर भी, वो वहां मत करो, ठीक है? इनको वो वहां भी करना है। वहां पे भैया रैलियां सरकार देती है वहां पे भी कि भाई तुम्हारा त्योहार है, तुम रैली निकालो, सब कुछ निकालो, कुछ वहां पे बस बंगड़ा मत करना, शोर शराबा मत करना, लोगों का पीस डिस्टर्ब मत करना। इनको वो भी करना है। तौर तरीके उठा के यहाँ से वहां ले जाएंगे और फिर बोलेंगे भैया दूसरी कंट्रीज में हम एक्सेप्टेड नहीं है। अब ये शुरू कहाँ से हो रहा है सारा का सारा? ये शुरू तो हमारे जो हम बात कर रहे हैं यहीं से हो रहा है ना। यही जो गंदगी यहाँ मचा रहा है, यही अगर तू तौर तरीके नहीं बदलेगा तो वहां मचाएगा। इंडिया से प्रॉब्लम इंडिया से निकलने से नहीं खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम यहाँ के सिस्टम में ही है शुरू से ही। जापान में स्कूल में बच्चों के पीरियड होते हैं, जैसे हम सबके पीरियड होते हैं, वहां पे क्लीनिंग का पीरियड होता है। वहां पे जैनिटर्स नहीं होते जापान के स्कूल में, वहां पे एक पीरियड लगता है हर क्लास का कि आज तुम टॉयलेट क्लीन करोगे, आज तुम यहाँ पे पोछा लगाओगे, ताकि उनको बचपन से इनग्रेन हो जाए कि हमने गंद मचाया ना तो हम साफ करेंगे। यहाँ पे देख ले तू, खाना खाकर लेट वहीं छोड़ दी, मम्मी धो रही है,
ये कर रहे हैं। कनाडा आजकल मैं देख रहा हूँ, कनाडा से घर वापसी की रीलें बन रही हैं, हमारा दिल नहीं लगा, हम आ गए। यहाँ पे क्या कर रहा था तू? कुछ नहीं कर रहा था। यहाँ मम्मी आती थी, खाना बना दो, नमक ज्यादा हो गया चीख दिए, वो ये कर दिया, बर्तन वहां साफ करने पड़ रहे हैं अपने आप, वहां डिश वॉशर लगे होते हैं। इतना नहीं हो रहा गांव में जोर कि इतनी दूर आ गया मैं अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, प्लेट उठा के डिश वॉशर में डाल दूं बस, और बटन दबाना है, ये करना है भाई। इस चक्कर में घर वापसियां हो रही हैं, नौकरियां नहीं है। अच्छा वहां जाके वहां पे कह रहे नौकरी नहीं है हमारे लिए, ना तेरे को बोलना आता, ना तेरे को रेज्यूमे। भाई ऐसे ऐसे रेज्यूमे देखे हैं ना मैंने, तू सर पीट लेगा अपना। हॉबी बता रहा है क्लास 10th की अपनी रेज्यूमे में बहन। भाई तुझे बात पता क्या करे बंदा भाई यार। वही वाला सीन है, इस पे हमें हेट मिलेगी, बट दिस इज अ फैक्ट। और भाई जिन लोगों को पता है वो अग्री भी कर जाएंगे। मुझे बड़ा गुस्सा आता था कोई, जब तक मैं बाहर ट्रैवल नहीं किया ना, और कोई ऐसी बात बोल देता है इंडियंस को। एक तो इंडियन में ये भी तो है ना भाई, इंडियन को तो चाह बाहर की लड़कियों को, ये भी तो है। उन्हें क्यों चाहिए उन्हें? उनके लिए काले अवेलेबल, उनके लिए गोरे, हमसे लंबे, हमसे बढ़िया शरीर वाले, सब अच्छे बोलने वाले, अच्छे हाइजीन वाले, बढ़िया सिविक सेंस वाले, सब अवेलेबल हैं। सब कुछ है, हमें क्या चाहिए उनसे? हमारे में क्या है? हमें तो पैसे लेके नहीं, पैसे लेके गर्लफ्रेंड ना बने बाहर। स्ट्रिपर नहीं मान रही तो गर्लफ्रेंड तो बहुत दूर की बात तो ये तो यार बदलना पड़ेगा भाई। ये तो मतलब मुझे बड़ा जब रियलिटी हिट करी ना, तब मैंने सोचा कि अपने अंदर, यहाँ तो हम कुएं के मेंढक हैं भाई, बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। अगर बाहर आपको लोगों के बीच में सिर्फ लड़की पटाने की बात नहीं, लोग सोसाइटी भी तो तभी एक्सेप्ट करेगी आपको बाहर की भाई। वही तो मैं तेरे को कह रहा हूँ, सोसाइटी आज ऐसा हाल हो गया कनाडा में। मैं कनाडा की बात कर सकता हूँ कि वहां पे अगर कोई इंडियन फैमिली एक वाइट नेबरहुड में या कहीं मूव इन कर जाए ना, जो मेरे पुराने जो बड़े हैं वहां के, जो जिनको मैं जानता हूँ 20-25 साल से रह रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था कि शक्ल बन जाए पूरे नेबरहुड की। आजकल ये हो गया कि भाई वो ब्रैम्पटन की जो मैं तेरे को बात बता रहा हूँ, एक बेसमेंट में 20-20 रह रहे हैं भाई, 20-20 एक बेसमेंट में, जो इतने घर का होगा। अरे गद्दे डाल रील वायरल तो थी, एक लड़की ने अपने घर से बना रखी, कह रही है मेरे पड़ोसी हैं 7 तो बाहर खड़े। कह रही 8-9 अंदर, 8-9 अंदर है। और वो बेचारे चल आए वहां से, ठीक है, पहली बात तो वो बेचारे नहीं है, एक नंबर का मादर है। हर किसी को पता है कि अगर मैं 15-20-25 लाख रुपए में आग लगा रहा हूँ कनाडा जाने के लिए, वहां जाके मैं करूंगा, तो आधे से ज्यादा क्लूलेस होते हैं, आ जाते हैं मुंह उठा के, ठीक है। वहां पे भैया काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। सिंपल सा तेरे को कल्चरल एग्जांपल देता हूँ, वहाँ वॉलमार्ट वगैरह होता है, मैकडॉनल्ड होता है, वहाँ कल्चर ये है कि 13-14 साल में बच्चा जो होगा 9-10th में समर वेकेशन में काम करेगा, पार्ट टाइम जाके अपनी पॉकेट मनी खुद बनाएगा। उसको इससे फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आ जाती है, ताकि वो 18 साल तक होते तो उसको पता लग जाए पैसे का क्या महत्व है, कैसे कमाया जाता है, कितना मुश्किल है, ठीक है। अब हमारे लोग जा रहे हैं वहां पे कितनी उम्र में, 35, 40, 42, और उन लोग बच्चों की नौकरियां कर रहे हैं, कॉफी बना रहे हैं वहां, अपनी नौकरियां छोड़ के, यहाँ बैंकों में नौकरियां छोड़ के वहां जाना है। और फिर यही लोग रील बनाते हैं, यहाँ पे जिंदगी वह बर्बाद हो गई मेरी, ये हो गया वो हो गया, घर वापसी कर रहा हूँ, इंडिया इज बेटर देन कनाडा। कुछ बेटर नहीं है भाई, तू इंडिया में भी कुछ नहीं उखाड़ रहा था, तू वहां भी कुछ नहीं उखाड़ रहा भाई। जिसको कुछ नहीं करना हो तो यहाँ पे भी बेकार ही है, बेकार ही है भाई। जो वहां पे जाके रट्टी रोना कर रहा है कि मेरे को वहां नौकरी नहीं मिल रही, भाई तू इंडिया में बता क्या कर रहा था, भाई क्या उखाड़ तभी रहा तो वीजा का जो एक्चुअल जो था पर्पस यही तो था कि क्रीम बाहर जाए। एग्जैक्टली। लेकिन अब तो देख लेना जापान में कहाँ है, जापान में घुसने भी नहीं देते। जापान में जितने तेरे को इंडियंस मिलेंगे ना, सिटीजनशिप नहीं मिलती जापान ना इतनी आसानी से तो नहीं मिलती। मैंने आज तक, मुझे कोई ऐसा इंडियन नहीं मिला जिसने, जैसे मेरे को रेजिडेंसी का मैंने भी नहीं भाई, नहीं कोरिया जापान का मैंने सुना कभी नहीं, नहीं। ये ऑस्ट्रेलिया कनाडा यहीं भरे पड़े हैं भाई यही। अब कनाडा का भी यूएस जैसा हो गया। कनाडा में जो पिछले 20 साल पहले हुआ था ना, 90s में गोल्डन पीरियड था जब इमिग्रेशन का, जब वहां पे तेरे को वॉक इन वीजा मिल जाते थे। मेरे मामा ने 92, मेरा मामा सबसे पहले 92 में गया था यूएस, वॉक इन, वो लौंडे ऐसे हांड रहे, नया नया पासपोर्ट बना, कह रहे चलो वीजा लगवा के आए, एम्बेसी में वॉक इन किया, वीजा मिल गया भाई हाथों हाथ। अब वीजा नहीं मिलता भाई, ग्रीन कार्ड तो बहुत दूर की बात हो गई, फाइल डाल दे 12-13 साल के बाद आएगा। मैं एक लौंडे को जानता था, उसकी बुआ ने फाइल डाल दी, 2001 में सिटीजनशिप मिली उसे। यूएस का है कहीं का, कोई तो बता रहा था मुझे, दोस्त थी एक लड़की हमारी एज की है वो, तो लड़कियों को तो उन्होंने, यहाँ की लड़कियों को तो वीजा देना इसलिए बिल्कुल रोका हुआ है कि ये वहां जाके शादी कर लेगी। भाई वहां जाके छोड़, यहाँ से बहन भाई शादी करके जा रहे हैं। स्कैम मैं तेरे को बताऊंगा, तेरा सर हिल जाएगा भाई। आइल्स का इतना बड़ा स्कैम है। पंजाब और हरियाणा से एप्लीकेशन जो आती हैं, ऑलमोस्ट 95% रिजेक्शन है वीजा ऑफिस में। सगे भाई बहन ये दिखा देंगे भाई शादीशुदा हैं वहां जाने के लिए। ऐसे ऐसे स्कैम है। लड़की को भेज दिया, यहाँ पे शादी करी, लड़की को पैसा पकड़ाया, लड़का वेट कर रहा है, मेरे नोन में ही हो रखा है, तो लड़का वेट कर रहा है वहां, लड़की ने जाके सारे टाइज खत्म कर दिए। पता है कि अब लड़के के घर वाले के पास इतना पैसा नहीं है कि कुछ हो सके, ठीक है, ये मेरे को फॉलो करता करता है नहीं, लड़के ने यहाँ पे सुसाइड कर ली भाई। भतेरा त्यापा चल रहा है। और किस लिए भाई, मैं तेरे को बात बता रहा हूँ लक्ष्य, मेरे को इतना टाइम हो गया वहां रहते हुए, मेरा पीयर सर्कल जो भी है सारे पढ़े लिखे लौंडे हैं, लड़कियां हैं, सब सेटल्ड हैं। मैं कभी ऐसे बंदे से नहीं मिला जो इतना ज्यादा, जिसके अंदर ये हो कि भाई मेरे को जाना ही जाना चाहे कुछ भी हो जाए, और यही लोग सबसे ज्यादा है वहां।
जो कम्युनिटी का नाम खराब कर रहा है ना बंदा, वो यही है जिसमें गरज इतनी है जाने की, लेकिन पता नहीं है वहां उतर के मुझे करना क्या है। ये भाई, क्राउड आजकल तो ऐसा है कि ये प्लेन के टायर पे बैठ के पहुंच जाए कुछ लोग अंदर। अबे भाई अब कनाडा, अब जो हाल हो रहा है भाई वहां पर पता क्या करते हैं, कॉलेज में भर्ती ले ली, सब चीटिंग मार रहे हैं वहां पे भी। वहां पे हर चीज ऑनलाइन होती है, तुम्हें प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है भाई, चैट जीपीटी सब कुछ चीटिंग शूटिंग मार के सब कुछ सेम है। टीचर ने पकड़ लिया, सबको फेल कर दिया, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे को फेल कर दिया, प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई, जबकि सामने से साफ साफ चीटिंग करी तुमने। वो जो लिखता है ना, पजीत आर कमिंग फॉर अस। और फिर कहते हो भाई मेरे को किसी चाइनीज को गाली देते हो, कोई और कम्युनिटी किसी चाइनीज को गाली दे रही हो, चाइनीज के बारे में पता क्या कहते हैं, भाई बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन है, ये है वो है, एशियन किड ये है, एशियन किड वो है, ठीक है। जापानीज के बारे में बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक है। कालों को तो खैर हर कोई गाली बकता है, उनकी भी बड़ी बुरी हाल है, उनके भी जो मेरे काले दोस्त है वो भाई अच्छे पढ़े लिखे हैं भाई। ये लिटरल बात है कि अगर तू अंधेरी गली में जा रहा होगा ना, तेरे पीछे कोई शरीफ सा काला भी आ जाए, तू डर जाएगा एक बारी को भाई। चाकू निकल जो हमारे लिए पाकिस्तानियों की इमेज है ना भाई, उन्हीं के लिए। जो पाकिस्तानियों की इमेज वहां है दुबई में, वो कहते हैं ना जेब कतरों को मत भेजो यहाँ पे हज पे। वो तो भाई जो कुत्ता बना के रखते हैं पाकिस्तानियों को दुबई वाले, भाई जेब कतरा बोलते थे भाई, नेशनली। वो वर्ड सेंटीमेंट है। वो भूल गया था मैं, सेंटीमेंट जो वर्ड ढूंढ रहे थे ना। अच्छा, तो इंडियंस के तो बाहर सेंटिमेंट्स पे और उस पे इमोशंस पे इतनी चीजें होती है, जैसे बाहर ना किसी जितनी भी कंट्री में गया जहाँ उन्हें पता है ना इंडियन यहाँ आते हैं स्ट्रीट पे ज्यादा, वहाँ इंडियन गाना बजाना शुरू कर देगा गरीब, ठीक है, मुठ मारते पागल हो जाए, स्क्वर्ट हुई, कह रहा रे ऐसे उड़ा रहे इंडियन गाना गाती, उसको पता आ गए सारे, वो तुरंत चल रहा हंसदा फिरे, वो तुरंत शुरू हो जाएगा। तू मुझसे वाला गाना लगा के करने जाते भरे भरी सड़क पे, पता नहीं क्या मिल रहा है ये करके, क्या मिल जाएगा तेरे को, क्या दिखा दिया तूने, कौन सा कल्चर दिखा जोकर दिख रहे हो यार भाई। सपाटे मार रहे हैं, डंडा स्क्वायर है वहां पे से, टाइम स्क्वायर है न्यूयॉर्क में, टोरंटो में डंडा स्क्वायर है बहुत पॉपुलर, वहां पे सपाटे मार रहे हैं भाई। फिर पुलिस ने पकड़ लिया। बैंक वहां पे ना वो है कि इतने टाइम से इतने टाइम तुम गाड़ी में नहीं आ सकते, और क्योंकि ट्रैफिक जाम लग जाता है तो कट रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, और इतना साइलेंसर मफलर की आवाज नहीं हो सकती। ये सारे बेंच गाड़ी के बोनेट पे बैठे हैं, फिर कुत्ता बना देती है पुलिस, फिर बोल देते हैं डिपोर्ट कर दिया हमारे को। अबे ठीक है, डिपोर्ट ही तो करेंगे तेरे को भाई। ब्रैम्पटन जगह में ना रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हैं भाई, रॉन्ग साइड। यहाँ पे तो बहुत नॉर्मल है हमारे लिए रॉन्ग साइड, जब तू कभी वहां आएगा ना तू देखेगा ही नहीं, जिंदगी में एक दो बार देख लेगा, गलती से दिख गया तेरे को तो रॉन्ग साइड, और जो दिख गया फिर वो सड़क पे गाड़ी नहीं चला सकता, वो जेल ही जाएगा सीधा अगर पकड़ा गया तो। वहां पे भाई रोज का काम है इनका, रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना। वहां पे भी लेगा ये पैसे देके वो वाला लाइसेंस बनाने वाला सिस्टम, वहां पे भी हो गया। फिर रजत भाई पहुंच गए क्या? आ रहा हूं मैं, रुक जा तू। कहाँ है? मैं ब्रैम्पटन में भी आ रहा हूँ, तार में बैठ के भाई। अब ये जो इसके बाद तो पता है सबसे ज्यादा सेंटिमेंट कमेंट्स में क्या हुआ, ये बैठे हुए हैं भाई, इनको लग रहा है कि ये हो गया, कह रहे 5 देश घूमने के बाद तू बताएगा। हाँ, अभी मुझे भाई, मैं तो बोट ट्रैवलर से प्रिविलेज बता देंगे भाई हमारे को। बोट ट्रैवलर से बात कर चुका ना, वो खुल के ज्यादा बोलते भी नहीं है, क्योंकि भाई उनको भी कंटेंट यहाँ इंडियन ऑडियंस में चलाना है। बट लोग भाई क्यों यूएस का वीजा लिए घूम रहे हैं, वर्ल्ड ट्रैवल यूएस के वीजा पे क्यों कर रहे हैं भाई? वो हर जगह परमवीर खुद बोलता है, किसी का पासपोर्ट देख के इतना रोक के बातचीत वो नहीं पूछते सवाल, जितना मेरा देखते ही रोक लेते हैं। पूरी बस में सबका आराम से चेक कर रहे हैं, वो जहाँ पे रोड से बॉर्डर क्रॉस आती है जिन कंट्री में, वो देखते ही कह रहा एकदम पोज लग जाएगा। एक तो उन्हें लगता देख ले भाई, हाँ लगता उन्हें यही है कि ये टूरिस्ट हो कैसे सकता है इतनी अमीर कंट्री में। अमीर कंट्री ये भी तो सोचती है। वो लग्जमबर्ग क्या है, कौन सी कंट्री है? वहां तो भाई इंडियन को देख कैसे सोचते हैं, चूते हुए पैसे कहाँ से आ गए इतने। हाँ भाई, हाँ कुछ कंट्रियों में तो ऐसा है कि जैसे तू चेक रिपब्लिक चला जा, पोलैंड चला जा, जापान पोलैंड में अगर तू दूसरी स्किन वाला है ना, तेरे को 2-3 बार तो वो देखेंगे तिरछी आंखों से, ये ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि ये कुछ चोरी चकारी तो एक हमारे यहाँ फोटो बनाने की और वीडियो बनाने की भी तो प्रथा बहुत गंदे वाली है, खुले में किसी को भी भाई। तू भाई पता क्या सीन है, मैं जहाँ रहता हूँ ना तो मेरे घर के सामने ना पार्क है, तो हमारी कम्युनिटी में बच्चे बहुत सारे, यंग कपल ज्यादा है हमारे वहाँ, तो भाई बच्चे खेल रहे होते हैं। अब मम्मी आई नहीं, मैंने नया घर लिया था, तो मम्मी को वहाँ की आबो बहुत सुंदर लगी, तो उन्होंने फोन निकाल के ना वो सब बच्चों की भी फोटो बना दी। यहाँ बड़ा तो कॉमन है ये तो। मैंने कहा मम्मी ये मत करा करो, कोई गोरा आ गया मेरे सर हो जाएगा कि कौन हो तुम, ठीक है कि भाई ये रोज दिखती है, वो वॉक के लिए जाती थी और वीडियो बना रहे हैं। मैंने उनको समझाना पड़ा, मम्मी मत करो, ये इंडिया नहीं है, यहाँ पे कोई आके पुलिस बुला लेगा कि भाई कौन है भाई स्ट्रेंजर वीडियो बना रहा है मेरे बच्चे की। भाई ये फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम है, यहाँ तो इतनी आदम है, बंदा चढ़ा हुआ है, बना ले भाई वीडियो, क्या कर लेगा, बना ले भाई। भाई अभी हम निखिल की वो बात कर रहे थे, निखिल का भी तो यही है, दोनों टोरंटो रह रहा है ना वो। अब भाई बाइक के पीछे इंडिया का झंडा लगा ले, बाइक को पूरा तो कश्मीर से कन्याकुमारी घूम ले, कंटेंट के लिए ही है ना, रह तो टोरंटो ही रहा है ना वो भी, एज सिंपल एज। गाली पड़ती है भाई निखिल को भी। अक्षय कुमार को देख ले, अक्षय कुमार की अभी में गन्ना खरा होता ना अगर,
कि भाई ये तो कनेडियन कुमार है, जो नाम ही पड़ गया। ये यूएस वीजा पे घूमने वाला क्या सिस्टम, मतलब क्या इजी पड़ता है इस पे? तेरे को वीजा फ्री ट्रैवल है, जैसे अच्छा। मेरे लिए 192 कंट्री, लेकिन उसके लिए यूएस 2-3 बार विजिट करना पड़ता है ना नहीं ऐसा कुछ यूएस नहीं वीजा लेने के लिए? नहीं, अबे जब विजिट करेगा तो वीजा तो चाहिए नहीं मतलब ये लंबा जो वीजा मिलता है ये लंबे टाइम के लिए? यूएस का एक बार विजिटर वीजा तेरा 10 साल का लगेगा सीधा। अच्छा एक बार लगता है क्योंकि मैंने ऐसे सुना था कि आपको मल्टीपल टाइम्स विजिट करके लंबा वीजा मिल सकता है। नहीं, वो तेरी पोर्ट एंट्री होती है। जैसे अगर तू किसी भी पोर्ट पे एंट्री कर रहा है, जैसे तू कैलिफोर्निया उतरा, वहां की पोर्ट अथॉरिटी के हाथ में डिपेंड करेगा कि तेरे को तो 3 इंडिया महीने से तो हर उसमें- जगह ट्राई करते रहो लगवाने का, बस यार कभी आ रहा है कभी रिजेक्ट यार हो रहा है। हमारा पासपोर्ट है बहुत कमजोर, हाँ। ये तो है, हमारा पासपोर्ट बहुत कमजोर है एज कम्पेयर टू कनेडियन अमेरिकन पासपोर्ट्स। जापानीज या सिंगापुरियन पासपोर्ट को भी लेगा ना तू, बहुत कमजोर है हमारा। और बेसिकली वो इसीलिए अब लोगों को ये समझ नहीं आता पासपोर्ट स्ट्रेंथ कैसे नापी जाती है। पासपोर्ट स्ट्रेंथ नापी जाती है एप्लीकेशन फ्रॉडुलेंट कितनी है आ रही है तुम्हारे देश से। हमारे देश से लोग जाते हैं वहां जाके अगुआ हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। मैंने एक बार बोल भी दिया था पासपोर्ट वाली बात में, तो हाँ। एक मुझे कह रहा साले ये देख कि वीजा फ्री एंट्री कितनी कंट्री में हो गई हमारी। मैं कहा सारे आइलैंड है वो गरीब कोई एशिया वाले ही आइलैंड है वो सारे। नहीं जाने देते भाई। ये वियतनाम यही तो अलाउ कर रहे हैं भाई भाई मैं बाली इंडोनेशिया बस यही तो पासपोर्ट की पावर मैं तेरे को बताता हूँ। मैं जा रहा था बफलो, टोरंटो के साथ बॉर्डर लगता है, तो मैंने बॉर्डर क्रॉस किया। तब मैं रेजिडेंट था, पीआर का कार्ड था मेरा, और मेरे साथ जो कपल था, दोस्त थे हमारे, वो कनेडियन सिटीजन्स थे, उनके पास पासपोर्ट था। भाई उन्होंने देखा इमिग्रेशन पे कि कनेडियन है, पिछले 5 साल से पासपोर्ट है, डाल दिया। मेरे कहा इंडियन क्यों जा रहा है, मैं उसके साथ ही हूँ, क्यों जा रहे हो, व्हाट आर यू गोइंग देयर फॉर। मैंने कहा आई एम जस्ट गोइंग फॉर एन इवनिंग ड्राइव, वी माइट जस्ट बाय समथिंग। ठीक है, व्हाट डू यू मीन यू गोइंग फॉर शॉपिंग, डू यू नॉट हैव मॉल्स इन कनाडा। मेरे दोस्त को तूने अभी भेजा जो मेरे साथ गया है, और वो सेम रीजन देके गया अपने मुंह से कि मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ। उसको पता है हम चारों साथ में है भाई। और इतनी स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन है ना यूएस की, भाई यूएस की बॉर्डर, लोगों को लगता है, अभी तो सुना ही होगा तूने, कभी अमेरिका जाएगा ना, कच्चे में हाथ दे देते हैं रैंडम चेकिंग में। वो बेल्ट से लेके जूते से लेके सब कुछ उतरवा देते हैं भाई। सुना नहीं है शाहरुख खान को चेकिंग के लिए रुकवा दिया, अरे हरभजन वाली वीडियो तो है, वो न्यूजीलैंड की है, लेकिन वो तो शायद हरभजन के जूते वूते सब उतरवा भाई। कोई हरभजन कुछ नहीं भाई, जब अब्दुल कलाम जी के जूते उतरवा दिए थे, तो वो सोच ले शाहरुख खान को डिटेन कर लिया था। शाहरुख खान को क्यों, क्योंकि उनके इंटरनेशनल मोस्ट वांटेड में कोई एलियास था किसी का। और अगर मान लो यूएस पे वहां पे जहाँ पे ये सब चल रहा है इमिग्रेशन, वहां से भी डिपोर्ट कर सकते हैं भाई, उठा के फेंक देंगे तेरे को जेल सीधा वापसी। फ्लाइट भी नहीं कराते ये जो डोंकी मारते हैं, ये यहाँ पे आते हैं, पकड़े जाते हैं, कि चूतड़ा बेलात पड़ते हैं, डिपोर्टेशन सेंटर जाते हैं, अगले दिन वापसी, और बिल फटता है भारत सरकार के ऊपर कि आपके यहाँ से आए हैं, डिपोर्ट होके आए इलीगली। ये चीजें लंबे लंबे केसेस चलते हैं इनके ऊपर। ये जो पहुंच गए वो पहुंच गए, लेकिन जो अच्छा हर 10-12 साल में यूएस एक ड्रॉ निकालता है, नेचुरलाइजेशन ड्रॉ बोलते हैं शायद इसको, मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन वहां पे ये किस लिए निकाला गया था कि जैसे हमारे यहाँ पे कुछ स्टेट से लोग लेबर का काम करते हैं स्पेसिफिक, ऐसे यूएस में जो मीनियल लेबर का काम करते हैं ना, वो मैक्सिकन है। जैसे बांग्लादेशी अगर यहाँ आ जाते हैं हमारे यहाँ, तो वो मीनियल लेबर का काम करेंगे। और हमें दिख रहा है हमारी सरकार को कि यहाँ पे भाई मीनियल लेबर का काम चाहिए, और सबसे ज्यादा करने वाले कौन है, 100 लेबर में से 80 बांग्लादेशी। ऐसे ही वहां पे 100 में से 90 अगर मैक्सिकन है, यार काम तो कर ही रहे हैं, ये जीडीपी तो हमारी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनको लीगलाइज करो ताकि इनसे टैक्स लो। ये होता है। तो लोग आते हैं 10-10 साल तक विदाउट एनी, लोगों को लगता है ना डोंकी मार लो, डोंकी मार के जाने के बाद तेरी जिंदगी कुत्ते की जिंदगी से भी कम है। वो तो क्योंकि लीगल नहीं है ना, तू वहां पे लो है मिनिमम वेज वाला, वो भी नहीं फॉलो होता उनके लिए, तो साले अंडरपेड करते हैं। मैं तेरे को बता रहा हूँ, हमारे कनाडा में और यूएस में कुत्तों की भी पेट इंश्योरेंस होती है। अगर तू इलीगल एलियन बोला जाता है, इलीगल एलियन, ठीक है, वो है ना, तेरे जूते से भी कम की कीमत है। पुलिस एक बारी को तेरे खोए हुए महंगे जूते की वो एफआईआर काट देगी। अगर तू इलीगल है तो क्या बोलेगा कि यार वो गुम हो गया, 3 दिन से मिला नहीं, नाम बताओ, सिन नंबर होता है वहाँ, सोशल सिक्योरिटी नंबर, वो है नहीं। अच्छा कोई और कुछ और, तो वो है नहीं भाई, इलीगल था, वहां चुका है वो, मर जाएगा, आया था कि पता नहीं, जाएगा किसी को पता नहीं। ये डोंकी मार के पहुंचे हुए हैं भाई वहां जाके, इनको लग रहा है अमेरिका राइट्स तो कुछ नहीं है। अरे मारा जाएगा, मर जाए, कोई मार दे चाकू तेरे को, पूछ थोड़ी रहा है, कोई राइट्स थोड़ी है। 10 साल के बाद ड्रॉ निकलेगा, 10 साल तक तेरी शक्ल नहीं पहचान पाएगा तू, कहाँ से कहाँ लेबर जॉब करते करते तू निकल गया भाई। भाई बहुत अनसर्ड है। तू कभी आएगा ना कनाडा, अब तू आई हो, तू अगली समर आ मेरे पास रहे, तू तेरे को डिफरेंस पता लगेगा कि क्या डिफरेंस होता है, क्या यहाँ पे चीजें और क्या वहाँ पे। यहाँ है हमारे पास हिंदुस्तान में सब कुछ भी, लेकिन सारे सिस्टम खराब हैं, चरमराए हुए हैं, या तो वो सिस्टम सिर्फ एक्सक्लूसिवली है टॉप क्रेम डे ला क्रेम के लिए, जो सबसे टॉप नॉच ऊपर बैठे हुए हैं लोग, जैसे अंबानी भाई साहब है हमारे, पूरा बम्बई बंद करा दी था, शादी में ऑटो एक्सपो चल रही है,
भाई होना तो यही चाहिए, टैक्स भी तो भर रहा है भाई, वो डिजर्व करता है भाई वही तो चीज है, वो तो टैक्स इवेड कर रहा है। मैं तो टॉप नॉच आदमी टैक्स इवेड कर रहा है, और जो रिक्शा वाला है वो दे नहीं सकता। मैं तो ये कहता हूँ भाई, मैं गरीबों के ऊपर भी बहुत गाली खाई हुई है, गरीबों को कुछ बोल देता हूँ ना मैं, गरीबों और पता नहीं सालों से क्या ले लिया था बोल ही मैंने दे तू आज दोबारा से। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि क्यों नहीं बोल सकते हम, हमारी तो टैक्स पे जो लोग पल रहे हैं, हम उन्हें उल्टा भी क्यों नहीं बोल सकते भाई, खराबी तो चीज है। आप साला वैसे तो इतने लो निकाल लो, गरीब सेक्स कैसे कर पा रहा है भाई, कैसे इतने बच्चे हो रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 2 बच्चे तो मैं भी पाल रहा हूँ किसी गरीब के, अगर ये टैक्स कहीं जा रहा होगा तो इसका मतलब मैं 4 बच्चे कर सकता हूँ भाई। मुझे फैसिलिटी क्या मिले, मेरा इंश्योरेंस नहीं हो रहा, कोई मेडिकल इंश्योरेंस, कहीं एम्स में हमारी कोई प्रायोरिटी लिस्ट उसमें लाइन में नहीं लगा देते हमें कि तुम्हारे घर पे किसी को कुछ हो गया तो तुम एम्स में प्रायोरिटी पे तुम्हें कर देंगे। लग तो जो गरीब मेरे पैसे पे पल रहा है वो भी उसी लाइन में खड़ा है, मैं भी उसी लाइन में खड़ा हूँ, वो गरीब भी उसी सड़क पे चलता है, मैं भी उसी सड़क पे चलता हूँ, फिर मैं टोल भी दे रहा हूँ, गाड़ी भी 14 लाख की 28 में ली है, तो फायदा क्या हो रहा है मुझे इस सब का? कुछ भी नहीं हो रहा। और फिर मैं गरीब को अगर किलस के कभी गाली दे दूं तो तू गरीब को ऐसे कैसे, ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इमोशंस पे चलने वाला देश है। जैसे मैंने एक बात कह दी थी, मैंने कहा यार, और वो बहुत सही बात है, गॉडफादर मूवी में भी यही कहा गया था भाई, फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, दोस्त के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ, अगर मैं और तुम आज अच्छे टाइम में दोस्त बने हैं भाई, कल को तुमसे कुछ गलत हो जाए तो मेरे 2 ड्यूटी बनती है, पहली तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाना, दूसरी अगर तुम्हें समझाना भी है तो प्राइवेट में, पर्सनल स्पेस में। ये नहीं कि मैं इंटरनेट पे जाके होशियार बन रहा हूँ कि शान ने कितना भी अच्छा दोस्त हो बट मैं गलती तो उसकी निकालूं, ये कुछ, ये दोस्त नहीं होते हैं। अब देखो तुम्हें, मतलब मुझे भी किसी विद्वान आदमी ने ही बताई थी और ये मैंने फिर नोटिस की, और ऐसी बात है ये, इंद्रजीत था रावण का लड़का, रावण का बड़ा बेटा था इंद्रजीत, जब वो मरा था लड़ाई में और उसको यमराज लेने आया था, तो वो बड़ा दुखी हो गया था कि भाई मेरी मृत्यु हो गई, पिताजी की साइड कमजोर हो जाएगी अब। तो यमराज ने उसे ये कहा था कि तेरी जो लड़ाई है ना, तूने जो लड़ा, तेरी मृत्यु भी जीत से बड़ी है। तो कहता है कि मेरे हिस्से में पाप तो आएगा ही, मैं धर्म के लिए लड़ रहा था। कह रहा तू तो अपने धर्म के लिए लड़ा, बाप के लिए लड़ा ना, वो तो तेरा धर्म था, तेरा बाप है धर्म के लिए लड़ रहा है, वो उसके हिस्से में जाएगा। सेम कर्ण, दुर्योधन, कर्ण को शुरू से पता है दुर्योधन अधर्म के साथ है, तब भी लड़ा, क्योंकि कर्ण को एक ही आदमी ने एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट किया था, वो दुर्योधन था, वो इसीलिए लड़ा था। और डे 1 से पता था कि कृष्ण के खिलाफ लड़ रहा है तू, और कृष्ण से तो नहीं जीत सकता, भगवान से तो नहीं जीत सकता। विभीषण ने भगवान राम का साथ दिया था, आज भी लोग गाली बकते हैं। किसी के बच्चे का नाम आप इंद्रजीत भी सुन लोगे, आप कर्ण भी सुन लोगे, आप अक्षय भी सुन लोगे, अक्षय रावण का सबसे छोटा लड़का था, राइट, आप सब नाम सुन लोगे। विभीषण तो गाली की तरह यूज होता है, तो उसने तो भगवान का साथ दिया था भाई, तब भी आप उसकी इमेज पॉलिश नहीं कर पाए, तब भी आप उसको दिखा नहीं पाए एज अ हीरो, वो तब भी एक गाली बन के रह गया। तो यही सच्चाई है, नाम उनका ही हो भाई। ये धर्म है, धर्म बहुत बाद में आते हैं, और खैर धर्म तो वही है, अपने दोस्त के लिए लड़ना, अपने परिवार के लिए लड़ना। अब कहीं मेरे पिताजी गलत हो जाए तो मैं क्या उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा? मैं उस गलत में भी साथ दूंगा, क्योंकि मेरा धर्म है अपने परिवार के साथ खड़े रहना। यही मैंने उसके लिए बोला था, अपने यार नाम ही पूरे भी बिग बॉस में गया, दलाल भाई, रजत दलाल। तो रजत के लिए मैंने बोला था, तो लोग कहने लगे कि भाई तू तो कैसा दोस्त है, तू कैसा आदमी कैसा है, तू व्यक्ति कैसा है, तू ऐसे आदमी को सपोर्ट कर रहा है कि जिसने टक्कर मार दी, जिसने ये कर दिया, जिसने वो कर दिया, वो कर दिया। ठीक है भाई, वो मेरा दोस्त था ये सब करने से पहले, वो कुछ गलत कर रहा है, वो उसके हिस्से में जाना है, तेरे को थोड़ी पता, उसकी सजा वो भोगेगा, अगर वो उसको लो सजा देगा वो भोगेगा। मैं उसका दोस्त था, हूँ, सदा रहूंगा, अनटिल अनलेस वो कुछ ऐसी चीज कर दे कि हमारी दोस्ती पे ही कुछ फर्क आ जाए उससे लगे। लेकिन अगर वो मेरे लिए अच्छा तो भाई मैं उसके लिए अच्छा हूँ। मैं ये इंटरनेट पे जाके ये क्यों डालूं कि मैं क्यों होशियार, मैं पॉलिटिकली करेक्ट क्यों बनूं कि नो दिस इज रॉन्ग, ऐसे गाड़ी चलाने, वो दुनिया कर रही है, उसने कर दिया तो क्या हो गया? उसने जो दुनिया को सजा मिल रही है उसको मिल जाएगी भाई, अगर उसने कर दिया। मैं दोस्त के खिलाफ नहीं जाऊंगा, आज भी बोल रहा हूँ, आगे बोल रहा हूँ, मेरा धर्म है। और जब तेरी उससे दोस्ती थी तो तेरे को पता थोड़ी था वो ये जाके कर देगा? मैं गलत आदमी से दोस्ती करूंगा ही नहीं भाई, सही बात। आगे जाके उसने तो तेरे को पता होता कि हाँ भाई उसने किडनैप कर लिया, कुछ कर लिया, फिर तू उससे दोस्ती किया भी नहीं भाई उसने। वो केस भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने ये, खैर चलो मैं उसका केस है, मैं डिस्कस करना भी नहीं चाहूंगा, क्या पता वो चाहता हो ना चाहता हो, पर ऐसा भाई मुझे इतनी तो परख है यार, कौन आदमी कैसा हो सकता है, थोड़ा वो हाइपर है, वो सब कर देता है, तो बस वो वहाँ उसकी गलती है भाई, वो क्या करे यार। वो तो है ही। देखिए बात तूने सही करी कि भैया दोस्ती यारी में खड़ा होना, ऐसे बहुत सारे हैं। जब मेरे को याद है कैरी के ऊपर पूरी इंडस्ट्री ने बनाई थी वीडियो, याद है एक बार, टिकटॉक वर्सेस उस पे, और उससे पहले वही लोग कोलैबोरेट कर रहे थे उसके साथ वीडियोस में आके, मेरे को अभी भी याद है उस चीज को लेके।
भाई मतलब व्यूज की दुनिया में तो तू ये लगा ले, आजकल हर कोई कुछ भी कर रहा है। अरमान बहुत- मलिक 2 बहुत बीवियों को यूट्यूबर भैया है। पूरा मोनेटाइज कर रहा है, बहुत पर ही- बीवी बच्चे हर पता किसी। है एक बाहर का रैपर था या कुछ था, कुछ बाहर के हिप हॉप वगैरह का था कोई बंदा, उसने उसकी बंदी को डेट कर रहा था, दोस्त थी उसकी दोस्त, उसको मॉडल थी वो लड़की, उसको किसी दूसरे रैपर ने टेक्स्ट किया हुआ था कम ओवर वगैरह का ये, उसने वो स्क्रीनशॉट लेके ट्विटर पे डाल दिया कि ये तो बहन ऐसा है, नाडे का ढीला है। लोगों ने पता है क्या रीट्वीट किया है, कहते यू जस्ट ब्रोक द ब्रो कोड। उस लोंडे को गाली पड़ी है, कहते भाई ये ब्रो कोड होता है, लड़की नहीं समझेगी ये बात, लोंडो के बीच की बात होती है। भाई मैं तुम्हें आज पर्सनली पता नहीं क्या क्या वॉइस नोट भेज रहा हूँ, टेक्स्ट कर रहा हूँ, मैं कल इतनी तो उम्मीद करता हूँ मेरी तुम्हारी दोस्ती रहे ना रहे, ब्रो कोड तो रहे हमारे बीच। सही बात है। तुम किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हो, मे भी कल तुम्हारी मेरी विचारधारा ना मिले, तुम अलग हो जाओ, ठीक है वहां अपना बढ़िया, लेकिन मैं तुमसे लड़ूंगा कभी नहीं पब्लिकली आके। यार आपस में सॉर्ट आउट कर लो ना, और या इग्नोर कर दो फिर, यहाँ तो कोल्ड वाइब कर लो बिल्कुल ही, जैसे शाहरुख सलमान का केस सबसे बड़ा बीफ होगा आज तक बॉलीवुड का। भाई आज तक किसी शाहरुख के खिलाफ नहीं तो बोला। कैमरा पे आके सब बता देता, ब्रो कोड तोड़ा था विवेक ओबराय ने। और देखो देख ले क्या हाल था फिर उसका, आज तक वो भीषण हो गया कोई अपने लड़के का नाम विवेक ना रखे अब इस चक्कर में कि सलमान भाई ने तो हाँ ये आगे बता रहे हैं मुझे ऐसे कॉल किए को, भाई वो चीज तू पर्सनली जाके सॉर्ट आउट कर सकता था और भाई हो जाती, और पड़ा क्या सलमान भाई से लात बंदी गई, इंडस्ट्री गई, करियर गया, सलमान गया, सब गया, अब हाथ जोड़ता फिरता है कि भाई मेरे को माफ कर दो। ब्रो कोड बहुत कम लोग समझते हैं। और भाई यही चीज ना, अगर वो सलमान भाई से प्राइवेटली डिस्कस कर लेता ना, चाहे प्राइवेटली 2 चाटे भी खा लेता, इसका करियर बन जाता, ये कहीं का कहीं होता, आज हाथ नहीं जोड़ने पड़ते इसको, ये फैक्ट है, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। ये जो औरतें वाली हरकत होती है ना, वॉइस नोट इधर उधर कर दो, चुगली कर दो, ये कर दो, हाँ ये कर, भाई सोचना पड़ता है आजकल किसी को कुछ बोलते हुए भी। मेरे साथ ऐसा हुआ, लोग मेरे घर बैठे हैं, उनके चैनल रिकवर कराए हैं मैंने, कभी साला कुछ हुआ कोलैब किया उनके साथ, घर पे आए हैं मेरे, मैं आज इन लोगों को घर बुलाते हुए सोचता हूँ, मैं घर आ रहे तो मेरी बहुत सारी चीज देख ले रहे हैं वो तो पर्सनल, तो वो फिर मेरे ऊपर वीडियो बना रहे हैं। भाई मुझे वीडियो से कोई डर नहीं, तू 100 बार बना ले, ये इंटरनेट है, मैं क्या बिगाड़ देगा मेरा क्या एग्जिस्टेंस है इस पे, इतना बड़ा इंटरनेट कि 2-4 दिन के लिए कुछ कहलवा देगा मुझे, 2-4 दिन के लिए लोग जज कर देंगे, पर मेरा तूने भरोसा उठवा दिया दोस्ती से, अब ट्रस्ट ही नहीं कर पाएगा तो किसी को। ऐसा हुआ है तेरे साथ कभी? हाँ भाई के साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ, मेरे जानने वालों के साथ भी हुआ है कि लोग ऐसी चीजें जल रहे हैं एक दूसरे से, सामने कह रहे हैं बहुत बढ़िया नंबर से जल रहे हैं, मुझे नंबर्स की जलन नहीं आज तक समझ आई क्या है। तेरे 3 मिलियन हुए, तू हमारे साथ बियर पी रहा था बैठ के बाहर, तो केक कटता, पता नहीं कितने लंबे व्लॉग बनते हैं, चीज के शो ऑफ बहुत है जबरदस्त तरीके से। मतलब आपस में अगर तू को क्रिएटर है और तुम एक दूसरे से सीख ही सकते हो, जब जितनी बार भी हम बैठे हैं हम साथ में, हमने भाई यही बात करी कैसे ये कर सकते हैं, कैसे वो कर सकते हैं। अब तू मेरे से बड़ा क्रिएटर है भैया, मैं सीखूंगा ना तेरे से कि यार तू ये कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, इस ब्रांड को कैसे प्रमोट कर रहा है, उस ब्रांड को कैसे प्रमोट कर रहा है। पर ये थोड़ी होगा कि वॉइस नोट लीक कर दूं मैं तेरे मेरी जो बीच की बात है, तू मेरे कहीं जाके बात बता, मतलब मुझे तुम्हारी एक वीडियो पसंद नहीं आई, कुछ नहीं पसंद आई, मैं उठा के लीक कर, ये तो ऐसा है भाई, ये तो मुझे ये बात बोलता था। अबे बात दोस्ती है ही वो चीज कि अगर डिफरेंट ओपिनियन है फिर भी साथ बैठे हैं ना, फिर भी गले मिल रहे हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ पक्की है ना, दोस्ती तो है ही वो। अगर तू और मैं सेम ही गानों में गाना गाते रहेंगे, ठीक है, तो फिर तो दिखावे की दोस्ती हुई ना। ये 69 होगी भाई फिर तो भाई तू मेरा ले ले, मैं तेरा ले लेता हूँ, तू मैं पहले तू घोड़ी बन फिर मैं बन जाऊंगा, वो तो क्या पाए भाई पता नहीं भाई, इन लोग भाई हर टाइम पॉलिटिकली करेक्ट रहे ना, और ये सब होना, जहाँ पॉलिटिकल करेक्टनेस आ जाती है ना, वो वहाँ दोस्ती नहीं होती, फिर वहाँ दोस्ती नहीं है। फिर भाई लिचड़ों की, नंगों की, छिनालों की होती है यारी और आदमी बाहर कैसा भी हो, दोस्ती में ऐसा ही होना पड़ता है भाई, यही होती है दोस्ती भाई, वही है ना। तो तुम अगर तू देख भाई, दोस्ती ना सबसे बड़ी चीज भी है कि दोस्ती में तू सोच समझ के नहीं कर सकता, जिससे तेरी वाइब मिल गई ना, वो मिल गई फिर तेरी वाइब, अब तू उस केस के अंदर घुस चुका है, अब तो खड़ा होना पड़ेगा वहां पर, नहीं तो फिर तू दोस्त मत बोल अपने आप को। इट्स सिंपल एज दैट। तो भाई लक्ष्य, आज हमने बहुत बातें करी, गाली खाने वाली गाली खाएंगे भाई, वो बातें क्यों करनी जिन पे तारीफ ही हो। हाँ भाई सही बात है, फिर तो तू असली देशभक्त है ही नहीं ना, कि अगर तू बोले भाई हर चीज ही अच्छी है, तो आंखों पे कपड़ा डाल ले कि भैया नहीं है, जाम नहीं है, फ्री फ्लोइंग ट्रैफिक है, सब कोई लेन में गाड़ी चलाता है, पेडेस्ट्रियन। मतलब हमसे भी खराब कंट्री है, पर हम तो चाह रहे हैं हमारी बेहतरी की तरफ जाए ना, हम बांग्लादेश क्यों बने पाकिस्तान क्यों बने, इथोपिया क्यों बने हम भाई, वो जैसी वो अफ्रीका की है एक साइड भाई, वहाँ भुखनंगिरी है पूरे में, वैसा बनना हो तो भाई तारीफ करते रहो और बन जाओगे। हाँ वही आएंगे कमेंट्स में, होगा वो वाला भी होगा, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता, अगर मैं भी किसी पार्टी को वोट कर रहा हूँ तो भाई उससे काम मैं करवाऊंगा ना, मेरा क्या मतलब है दूसरी पार्टी से या उससे, वोट तो भाई मैंने तुम्हें दी थी जाके, तुम बताओ ना अपना, बताओ ना, ये थोड़ी कि मैंने वोट दे दी बाबू जब मेरे
भी मार ले, क्या हुआ? तो यहाँ क्यों भी बाप यही तो बनाऊं भाई culture- मैं? यही तो कल्चर है। हाँ। बाबूजी एक बार वोट से जीत गए, फिर घोड़ी तो भाई तुम या तो बनोगे। मुझे पार्टी पैसे दे दे, मैं तो सच हाँ। बता रहा हूँ, मुझे खरीद ले, ठीक है? मैं कहीं भी जाऊं, नेताजी को फोन करूं, मेरा नंबर लग जाए, हम्म, ठीक है? पॉलिटिशियन हमारे यहाँ ऐसे भी तो नहीं है, हम्म, या तो तुम मुझे खरीद लो भाई, मुझे पैसे दे दो, हम्म, मेरी मौज बंधवा दो, तो मैं चुप रहूंगा। पता नहीं लोग फ्री फंड में क्यों अपनी चमचागिरी करते फिरते रहे। नहीं अरे यार, वो कल्चर है ना, जी हुजूरिया कल्चर है ना, कॉलोनियल कल्चर है हमारे देश में वो, कि भैया बॉस आएगा तो बॉस से पहले तेरे को जाना है। अगर तू बॉस से पहले निकल गया तो भैया वो हो जाएगा कि भाई बॉस में जॉब से ना निकाल दे। पूरे ब्यूरोक्रेसी में भी यही है, बाबूजी आएंगे, बाबूजी ये बोलेंगे, बाबूजी वो बोलेंगे, पूरी की पूरी हायरार्की खराब है ना भाई। वो जो अभी हम बात कर रहे थे कि हमें सब कुछ ही पूरा फैब्रिक ही चेंज करना पड़ेगा सोसाइटी का, वो अभी नहीं होगा भाई, वो 250 300 400 साल बाद ही होगा। क्योंकि हम भाई 200 साल इनकी गुलामी में अंग्रेजों की, फिर 600 साल उससे पहले मुगलों की गुलामी में, तो ये भी तो देखना 1000 साल हम गुलामी के भी तो काट के आ रहे हैं ना। हमारे देश का कल्चर था, जो हिस्ट्री थी, जो एक्चुअल चीजें थी, वो तो आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है। मैनिपुलेटेड है, बहुत जबरदस्त चीजें हैं हमारे देश में। इंग्लिश बोलने को एक स्टेटस सिंबल माना जाता है, जो कि किसी कंट्री में नहीं देखा मैंने। भाई मैं ना, मुझे बड़ा ये अजीब लगता था, एक टाइम तो बहुत ट्राई किया कि भाई हम भी बढ़िया इंग्लिश बोल पाए। एक तो हमारे साइड का एक्सेंट ऐसा है कि कितनी बढ़िया सीख लो, आपको पता लग जाएगा कि कुछ ना कुछ फेक कर रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है? और इंग्लिश ना अच्छी एक्सेंट के साथ ही सही लगती है, अगर आपका सही हो। अगर आपका सही नहीं है, आप मैंने भाई नीरज चोपड़ा देखा, कपिल शर्मा देखा, दिलजीत देखा, मैं 3 आदमी टॉप पे हैं अपने अपने फील्ड के, तो क्या जरूरत है इस लैंग्वेज की? तो मैं तो ठीक है, मैं तो इतना गलत प्रोनाउंस करता हूँ, कुछ कुछ वर्ड है जो मैं पहली बार में गलती बोलूंगा और फिर मैं करेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है किसी ने मुझे करेक्ट किया था। मैं ये जेस्चर को, मैं हमेशा गेस्चर ही बोलता हूँ पहली बार में। मेरे मुंह से ही गेस्चर निकलता है, फिर मैं करेक्ट करके जेस्चर बोलूंगा इसको। भाई दुनिया में सबसे गंदी इंग्लिश पता किसकी है प्रोनाउंसिएशन वाइज? अमेरिकन की। सबसे गलत इंग्लिश यूएस में ग्रामर के मार्क्स नहीं कटते। यूएस की इंग्लिश सिंप्लीफाइड, बुचराइज्ड इंग्लिश या बास्टर्डाइज्ड इंग्लिश बोलते हैं ब्रिटेन के लोग, ब्रिटिश लोग, जिनकी मदर टंग इंग्लिश है। वहां अमेरिका का एक हिसाब किताब है। तूने कालों को अलग एक्सेंट में इंग्लिश बोलते सुना होगा, जो अच्छे गोरे अपर क्लास हैं उनको अलग से बोलते सुना होगा। वहां पे मैसेज कन्वे होना चाहिए कि भाई तेरे को मेरी बात समझ आई ना, मैंने जैसे भी बोला अपने काम पे लग जा। अरे मेरी सिस्टर लंदन रहती है ना, कजन, उनकी बेटी है, वो अभी जस्ट उसने थोड़ा बहुत ही अभी स्कूल जाना सीखा है उसने। भाई वो ही को शी बोलती है, और मैं कई बार ऐसे बोलता था, मैंने कहा दीदी ये लड़के को भी शी बोल देते, कह रही है ऐसे ही है वहाँ भाई। ये ईटी भी बोल देंगे। भाई अगर वो प्रोनाउन वाले उसमें, तो भाई मैं अब अपनी बेटी को तो अब जब समझने लगेगी, वो उसकी मदर टंग तो इंग्लिश ही होगी ना, क्योंकि वो इंग्लिश बोल रही है, सब कुछ कर रही है, वहाँ का एंथम गा रही है। तो मैं उसको फोर्स नहीं करूंगा, मैं उसको कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसको ये बताऊंगा कि इंग्लिश एक मीडियम है, या कोई भी लैंग्वेज एक मीडियम है अपना थॉट कन्वे करने का। इफ यू आर प्रोफिशिएंट इन दैट, मुझे लगता है सबसे ज्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट तो इंडियन ही लिखते हैं भाई, जब लिखना वही तो मैं बता रहा हूँ इंग्लिश। अबे भाई अगर मैं किसी गोरे से इंग्लिश बोलूंगा ना, तू बता ही नहीं पाएगा कि मैं यहाँ पे पैदा नहीं हुआ था। भाई रोनाल्डो ने कभी इंग्लिश बोलने का ट्राई नहीं किया। मैसी नहीं बोलता, बहुत कम बोलता है। अब शायद अब बोलने लगा ना रोनाल्डो, और ये जो अपना खबीब था, ये लोग भी कभी कितनी, अब बोलने लगा। कितनी इंग्लिश है जो भाई रोगन के पॉडकास्ट में वो इसलिए नहीं आया, जो रोगन ने बताया था कि खबीब ने बोला जिस दिन मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लग जाऊंगा ना, मैं वहां पे आ जाऊंगा। आई विल स्मैश योर बॉय टुनाइट। भाई ये यहाँ पे है भाई, अगर तूने गलत इंग्लिश बोल दी ना तो तू भूतिया है, तेरे को नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ पे भाई बंदा पढ़ा लिखा है, अच्छा PhD होल्डर, लेकिन बेचारे को अंडर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही उसको। ठीक है, यहाँ तो असीम रियाज जैसे हो तुम कि 7 दिन साउथ अफ्रीका लगा के आए और अपने आप को कल्ला समझ रहे हो, और जानबूझ के सब कुछ गलत बोल रहे हो, तुम्हें पता भी, और तुम उसके ऊपर चूतड़ भी चौड़े कर रहे हो। तो या तो फिर तो तुम ट्रोल होगे भाई। ऐसे भी लोग हैं जो भाई बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन वो प्रेफर नहीं करते। जैसे तुम्हारा वो है, क्या नाम है इसका, कुमार विश्वास। नहीं, कुमार विश्वास इज अ गुड एग्जांपल। बहुत अच्छी इंग्लिश, कितनी अच्छी हिंदी बोलता है, लेकिन वो फिर भी हाँ भाई मैं सोचता हूँ अगर मेरे से ऐसी हिंदी आ जाए, मैं कभी इंग्लिश बोल लूँ ही ना। भाई मेरा शेखर सुमन वाला पॉडकास्ट देखियो, तो अभी देखो समय मिले तो चला लियो, बस देखने की भी जरूरत नहीं, चला लियो। शेखर सुमन जैसा बंदा 3 लैंग्वेजेस बोलते हैं वो, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। वो जिस भाषा में बोलना शुरू करेगा ना, तो बोलेगा भाई दूसरी भाषा बोलते ही क्यों आप, उर्दू ले ले तू। हिंदी ऐसी हिंदी भाई, ये ऐसी हिंदी बोल देंगे वो तेरे सामने, और ऐसी अंग्रेजी बोल देंगे कि कोई ब्रिटिशर बैठा हो भाई। लहजा जो पकड़ है उसकी उनकी, और किसी भी भाषा को बोलते हो शर्म नहीं है, किसी भी भाषा को बोलते हो शेखर सुमन। तो जितने भी दिग्गज लोग देखेगा ना, जिनकी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी है, वो कभी भी किसी लैंग्वेज को ऊंचा नीचा नहीं देखेंगे। तो जो ऊंचा नीचे वाले हैं ना, ये का पट्टे ही हैं जो अपने आप को कोल्ड प्ले का वो समझते हैं। हिंदी सही हो पाई भाई, हिंदी तो सही है ही नहीं भाई, आधे से ज्यादा लोग। भाई हिंदी मैं तेरे को बताता हूँ, ये भी सिस्टमेटिक है पूरी की पूरी। हिंदी की डिग्रेडेशन हमारी स्कूल से शुरू हो गई है। स्कूलों में फाइन लगता है हिंदी बोलने में भाई। अच्छा, शिवनादर स्कूल है, मेरी दोस्त की बेटी जाती है, 33,000 रुपए महीना है। अभी मैं उससे मिला, उसने मुझे बताया हिंदी बोलते हैं ना फाइन लगता है।
एवरी टाइम यू कस इन हिंदी, कस नहीं, एवरी टाइम यू कुछ भी तुम हिंदी में 50 रुपए का फाइन है तुम्हारे को, वहां पे एक वो लगा हुआ है। मेरे को याद है मेरे स्कूल में होता था। इनके मास्टरों की फट जाए, हिंदी शब्दावली इतनी सी होगी बच्चों की भाई, वोकैबुलरी इतनी सी है अब लोगों की हिंदी की। भाई ए बी क ख लिख लेता तू पूरा, ण तक लिख लेगा भाई मैंने तो चौथी तक ऐसी हिंदी पढ़ी है कि मेरी हिंदी इतनी स्ट्रोंग है ना, हलंत वलंत ये वो सब सब है आता ना, है मेरे से। मैं भूल चुका हूँ मानेगा। मैंने 10वीं तक बहुत स्ट्रांग थी, मेरी लैंग्वेजेस हमेशा से स्ट्रांग लेकिन मेरी वोकैबुलरी खराब हो गई अब, मैं शब्द भूल गया भाई। बहुत क्यों सारे। भूल गया? क्योंकि हम लोगों को कंफ्यूज करा चुका है भाई। मैं कनाडा में घूमने गया था, वैंकूवर, मैं पूल के बाहर चेंज कर रहा था, एक जापानीज आदमी मेरी उम्र का अपने बेटे के साथ था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आर यू फ्रॉम जापान? उसको 2 मिनट समझ नहीं आया, बेसिक इंग्लिश थी। मैंने कहा जापान? कह रहा या जापान, उसको बोलनी नहीं आती इंग्लिश, और वो इतना कर्टियस था, कह रहा प्लीज पार्डन माई इंग्लिश, आई एम जापान, बोलने की कोशिश कर रहा था। ये चीज दिखाई जाती है कि अपनी कंट्री में तुम कितनी अच्छी तरह से इंग्लिश, प्रॉब्ली इंडिया एक ऐसा देश है, और प्रॉब्ली कॉमनवेल्थ के 2-4 देश ऐसे होंगे जो हर जगह जाके वर्ल्ड मीटिंग्स में इंग्लिश में ही एड्रेस करते हैं चीजों को। चाइनीज में बोलता है, जितने भी तेरा ये जापानीज में बोलता है। और अच्छी भाषा है यार हमारी, तो पुरानी भाषा है, अच्छी भाषा है भाई तब क्यों भी। नहीं बोल रहे? क्यों किसी को समझ ही नहीं है भाई। अगर तू कुछ शब्द हिंदी के ऐसे बोल दे, सामने वाले का मुंह बन जाता है। बॉलीवुड सबसे बड़ा हिपोक्रेट है इस चीज में। बॉलीवुड के जितने भी एलीट है तेरे को हिंदी बोलते दिखेंगे ही नहीं। नवाजुद्दीन ने कितनी बार ये बात बोली है, कह रहा है कि भैया साउथ में पिक्चर का सेट लगता है, पानी पिलाने वाले से लेके डायरेक्टर तक, एक्टर तक, सब अगर तमिल में तो तमिल में बोलेगा, कन्नड़ा में तो कन्नड़ा में बोलेगा, तो एक वाइब बन जाती है हर किसी में, समझ बन जाती है। बॉलीवुड में भाई डायरेक्टर हिंदी में इंग्लिश में बोल रहा है, उसका स्पॉटिफाई हिंदी में बोल रहा है, हमारे मैसेज यहाँ करके इंग्लिश में। जब ब्रीफ आता है ब्रांड का हमारे लिए भी, मैं क्रिएटर तो हिंदी का ही हूँ भाई, मैं हिंदी तो बोलता हूँ भाई, मुझे इंग्लिश में ब्रीफ दे रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं। अब पहले कहते हैं हमारे यहाँ ये भी तो चलने लगा कि स्क्रिप्ट दो हिंदी में करके। अबे तो तू ब्रीफ लिखने वाले को हिंदी में लिखवा देता ना। एग्जैक्टली भाई, तू हिंदी में लिखना। मैं तो भाई तेरे को पता है, मेरा पिछले 1 साल से मैं इसको भी ये बोलता हूँ कि जहां भी मैं थोड़ा सा ज्यादा इंग्लिश बोल रहा हूँ ना, मेरे को ठोक दियो, क्योंकि अब हमारे इनग्रेन इतना हो चुका है ना नेचुरली। अब मैं नेचुरली बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर तू एक सेंटेंस बोल रहा है हिंदी का, उसमें से तेरे तू कभी नोटिस करेगा ना, नॉर्मल भी एवरेज भाई बहुत इंग्लिश के वर्ड यूज बहुत करते हैं। इंग्लिश और के वर्ड है। ये बेवकूफी है ना, हम हिंदी बोल, मैं कह रहा हूँ आप हिंदी की वोकैबुलरी आपकी स्ट्रोंग हो ना, आप एक बार हिंदी उसके बाद बोल के देखो लगातार, कि आप जब अभिमान और ये हाँ, बहुत भारी भारी प्रकृति और ये सब इस्तेमाल करें। आजकल अभिमान तू पूछ के देख ले, आजकल वॉक्स पॉप कर ले वीडियो पे। अभिमान का मतलब क्या होता है? 6 हिंदी के वर्ड निकाल जो हम अपने बचपन में नॉर्मली बोला करते थे। पराक्रमी का मतलब नहीं पता होगा लोगों को, नहीं पता। इतिहास का मतलब नहीं पता होगा लोगों को, मैं तेरे से लिखवा ले, सबसे हिस्ट्री होता है, इतिहास का नहीं पता होगा। अच्छा, मैं एक बच्चे से मिला अपनी सोसाइटी में, और बच्चा भी क्या, कॉलेज का बच्चा है वो, कॉलेज का भाई, उससे हिंदी में गिनती नहीं आती थी। नहीं आती होगी उससे हिंदी में प्लस करना नहीं आया। मतलब अगर मैं उसे कहा ना 17 + 6 कितने हुए, तो नहीं 79 को हिंदी में क्या बोलते, किसी से पूछ लियो। 69 बता देंगे। भाई बता देंगे। कितने लोग ऐसे हैं 50 तक शायद गिन दे इंग्लिश में, आज नहीं गिन, अब नहीं गिन पाएंगे यार। अब के लोग अब इस उम्र में जो 21-22 साल के हैं ना, 18-19 साल, नहीं गिन पाएंगे। हिंदी पे जोर ही नहीं है। 10वीं के बाद तो हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, सब्जेक्ट खत्म हो जाता। 8वीं के बाद खत्म होता था ना, 8वीं के ऑप्शनल कर देते हैं, ऑप्शनल कर दे। और पढ़ाई जा रही है आजकल पूरा बोल के फ्रेंच। मेरा बेटा फ्रेंच पढ़ रहा है। इट्स गुड यू नो अ फॉरेन लैंग्वेज, इट्स वेरी गुड, बट इट्स इक्वली बैड अगर तू अपनी ही मातृभाषा नहीं बोल पा रहा है, समझ ही नहीं आ रही तेरे को। मलाइका अरोड़ा के एक शो में भाई डायलेक्ट कोच बुलाया गया है ये बताने के लिए कि दिन निकलता है, निकलती है, टीवी होता है, होती है। मिस जेंडर जानबूझ के कर रही है वो, और ये स्टेटस सिंबल माना जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये नए जनरेशन के जो इनके नेपो किड्स आए हैं सारे के सारे भाई। लेकिन ये फैशन में आएगा, तुम देखना, क्या जब अच्छे हिंदी भाषी लोग आएंगे ना, कि वो कुमार विश्वास की तरह गदर मचा देंगे हिंदी में, तो भाई फिर उनको ना ऐसे ही लुकअप किया जाएगा कि भाई ये करना ही पड़ेगा इनको, ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जाह्नवी कपूर, सारा अली खान, ये सारे सुहाना खान, आई एम सो श्योर ये अपने माँ बाप की तरह हिंदी बोल ही नहीं सकते। ये पले बड़े बाहर है ना भाई, तो एक चीज भी तो समझ, ये सारे के सारे तो फॉरेन बॉर्न है, सबके फॉरेन पासपोर्ट्स है, सारे बाहर पढ़ रहे हैं। अगर मैं अपनी बेटी को बाहर एज अ कनेडियन बड़ा कर रहा हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो फ्लुएंट हिंदी बोल, तो ये गलती मेरी भी तो है, उसकी थोड़ी गलती है। शी हैज बीन, अब ये गलती हमारी और हमारे घर वालों की थी, या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम की थी कि हमारे को कभी ये नहीं बोला गया चाटा मार के कि तू हिंदी बोल रहा, हिंदी क्यों नहीं बोलता। हमारे को चाटा मम्मी पापा ने भी थोड़ा सा ये तो प्रेशर, गुड इवनिंग बोलना सीखो यार। क्यों, वो भी तो वही कह रहा हूँ ना मैं, हायरार्की में खराब है सब कुछ। यहाँ पे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये चीज खराब है इसको बदल दो, पूरा का पूरा पेड़ ही सड़ा हुआ है।
कि भैया उन माँ बाप की क्या गलती है? माँ बाप को ये लगा कि भैया उन्होंने सीखा भाई अंग्रेजों से छूट के आए थे, यस सर गुड मॉर्निंग सर, इंग्लिश में बात करता है, स्टेटस सिंबल बन गया, वो कैरी ऑन हो गया, एंड नाउ इट हैज बिकम अ स्टेटस सिंबल। इफ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, तो आधी बैटल तो वहीं जीत गया भाई, आधा इंटरव्यू तो वहीं क्लियर है तेरा। दाढ़ी अच्छी से बनवा ले, प्रेजेंटेबल लग, एंड प्रोबेबली स्पीक फॉर 5 मिनट 7 मिनट्स इन एन इंटरव्यू विदाउट हकलचोद मत बन, ठीक है, इधर उधर मत देख, आई कांटेक्ट, तू जीत गया भाई, चाहे तेरे को लड़ना आता हो कुछ अपने। ये होता है भाई, कम्युनिकेशन स्किल पे क्यों जोर देने के लिए बोलते हैं, हर जगह देखा है ना तूने स्कूलों में, कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं हम इनको एक्सप्रेस करना सिखाते हैं अपने, कॉन्फिडेंस नहीं सिखाएंगे, उसमें इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं है। जो बंदा इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट है ना, तू उसको इंटरव्यू में बोल दे, स्विच करना है ना तूने कि हिंदी में बोल के, हिंदी में बात करते हैं यार, लेट्स सी हाउ यू कैरी योरसेल्फ इन हिंदी, चलिए बात करिए आप हिंदी में कैसे बात करेंगे। भाई मेरे लिए चैलेंज है, मैं पिछले 1 साल से अपने कंटेंट को कंप्लीटली हिंदी करना चाह रहा हूँ कि मैं इंग्लिश के ज्यादा वर्ड यूज ही ना करूँ, भाई आप महाभारत देखो जो यूट्यूब पे पड़ी है ना, जब वो बोलते हैं अनुज और ये वो, तो भाई ऐसा लगता है कि भारी भरकम कुछ बातें हो रही हैं। लेकिन पता चक्कर क्या, अगर हम वो हिंदी बोलने लग गए ना, हमारी ऑडियंस बढ़ जाएगी। समझ रहा है? तेरे को वो भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना, मतलब कि यार अगर मैं अनुज यहाँ जाइए पराक्रमी वीर बनिए, भाई जो मेरे को देख रहा है वो हंसने आया तो कर रहा है, ठीक है बंद कर, कुछ और लगा, तू क्या बोल रहा है, इंग्लिश ही ठीक है भाई, बियर पीने के बाद वही समझ आती है सबको, इंग्लिश ही ठीक है। बट भाई सही लगा, तू आया, मजा आया मिलके। कितने महीने बाद, 8 महीने बाद दोबारा बैठे हम, पिछले 8-10 महीने पहले था वो भी, बहुत, उस पे भी एड सूटेबिलिटी आई हुई है। अरे साल हो गया यार, 8-10 महीने का, साल भर हो गया उसको, साल भर हो गया, उस पे भी एड सूटेबिलिटी आई हुई है। वो पॉडकास्ट करता 6-8 लाख व्यूज, उन्होंने 3.5-4 लाख पे मार दिया उसको, एड सूटेबिलिटी का। ये वाला चलेगा, और कुछ वैसा बोल दूंगा जो चल जाए। LGBT वाले में बात नहीं करेंगे हम, पिछली बार उसी में मारे गए थे, वो बताते नहीं है। बट यार मजा आया, हेल्दी कॉन्वर्सेशन थी, लाइफ चेंजिंग, फेमिनिस्ट भी बना भाई आज तू, देश चेंजिंग थी भाई। अभी तो पता चलेगा क्या क्या चेंज होगा, पता लगा, आ गया लेटर, आ गया, निकालो। इंडिया पहली बार, इंडिया में डिपोर्ट भी नहीं होते होंगे भाई। अब कहाँ भेजेगा भाई यहाँ से डिपोर्ट करके, कहाँ भेजेगा? यहाँ से होता है कोई आने वाला है, यहाँ तो सब एक्सेप्ट है, रोहिंग्या यही है, सारे यही है, जो भागे हुए हैं ना यहाँ वहां से, बॉर्डर पार से, सारे यही है, सारे के सारे, सबको पासपोर्ट मिला हुआ है भाई, आ जाओ, कौन गिन रहा है भाई, कहीं जाके रह लो। नोएडा में इतने लोग हैं, कंक्रीट का जंगल बना हुआ है जहाँ हम रहते हैं भाई। अरे हमारे सोसाइटी में रोहिंग्या काम करते हैं। बताओ भाई, अब हम और कंट्रोवर्सी में घुसेंगे अगला। पुलिस का आया नोटिस, बता कौन कर रहा है काम। बता, मैं फिर रहा हूँ उनके साथ ढूंढता हुआ। ये ठीक है भाई, थैंक यू सो मच अक्षय फॉर कमिंग। And we gotta do it something like this.